क्या 2026 भी चैलेंजिंग रहने वाला है या कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आएंगी? इसके लिए एक लाइन में बोलूंगी रुचि जी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बट विद द हार्डशिप। 2026 टेरर एक्टिविटीज का है। यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 8, 17, 26 अगर डेट्स पर बर्थ डेट के थ्रू 1 to 9 2026 कैसा रहने वाला है? जो बच्चे 1, 10, 19, 28 वाले और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है उनके। शेयर मार्केट में नहीं जाना 3 नंबर वालों को, आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। और अगर करना भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म में ना जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंबर 8। 8 नंबर को ना प्रायश्चित का नंबर बोला जाता है कि पिछले लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्मास किए जिसकी वजह से आपको इस जन्म में प्रायश्चित करने होंगे। तो इनके लिए क्रिस्टल जो रहेगा ईरानी फिरोजा रहेगा या फिर ऑर्थोसिरास। पॉलिटिकली कैसा रहेगा? कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज एक्सपोज होगी, चाहे वो पॉलिटिकल वे में देखूं या कोई साधु संत देखूं या कोई गुरु देखूं, वो चीज एक्सपोज होने को देखने को मिलेगी कि वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझ पर कोई नेगेटिव एनर्जीज या ब्लैक मैजिक जैसा है तो आपको करना क्या है, अगर तो गाय उसे खा लेती है तो मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ भ्रम हुआ है। ओके। और अगर गाय नहीं खाती है तो यानी कि है। कोई एक ऐसी रेमेडी बताइए कि 2026 में सबके ऊपर पैसों की बारिश हो। सबसे पहले आपकी फोटो, उसके बाद श्रीम और उसके बाद वो नोट, ये तीनों को आपको रोल कर देना है इस सिनेमन स्टिक पे और आपको एक मालाकार जाप करना है। अब देखिए पैसा कैसे नहीं आता। हेलो दोस्तों, UNI टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बर्थ डेट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बर्थ डेट यानी मूलांक यानी ड्राइवर नंबर के बारे में 2026 की प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं। हम बताएंगे कि 2026 हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम 2026 वर्ल्ड वाइड कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 2026 को अनफोल्ड करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज इनवाइट किया है वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेमेडी एक्सपर्ट मिसेस सोनिया जैन को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आज आपका। थैंक यू सो मच रुचि फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर मैम जी। तो मैम जैसा हम सभी जानते हैं 2026 आने वाला है और सभी लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 2025 बहुत चैलेंजिंग था लोगों के लिए ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी। yes. तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शुरू करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए बर्थ डेट के थ्रू 1 to 9 2026 कैसा रहने वाला है। देखो 2026 को अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 6 टोटल करके आता है 10। 10 को न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि किस्मत का पहिया। अच्छा। अब जो पहिया होता है जो ऊपर साइड जाती है तो वो नीचे भी आएगी और नीचे वाली साइड ऊपर भी जाएगी, यानी कि अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। ओके राइट। अब यहाँ एक चीज और है, 2026 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टोटल करके जैसे 1 बन रहा है। अगर हम 10 को सिंगल डिजिट पे करते हैं तो वो 1 पे आता है, यानी कि हमारा जो पिछला कार्मिक पैटर्न का साइकिल जो था 9 to 2025 तक वो अब कंप्लीट हो गया है। अब एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2026 ओवरऑल सभी के लिए अच्छा है, बट कुछ कुछ चीज़ें हर एक नंबर के साथ अलग अलग रहेंगी, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे हर मूलांक के साथ कि उनकी हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा, या उनको किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करें जी। तो इसका मतलब जितना मैं समझ रही हूँ कि जैसे आपने बताया 1 to 9 का साइकिल होता है, तो जैसे हमारा ये निकल गया 2025 में 9 आ रहा था, अब ये वापस आ गया 2026 मीन्स 1, तो अब ये सबके लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। 2026 सबके लिए न्यू बिगनिंग है, बट अब कुछ किस तरीके से हम उनको लेते हैं तो अब उनके नंबर्स को पैटर्न को समझेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 यानी कि जिनकी बॉन्डेड 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए ये कैसे जाने वाला है जी। अब ये जो साल है इनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुपर्ब जाने वाला है।
ओके। क्योंकि वन जो है अपॉर्चुनिटी का ईयर है और इस साल में इनको बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाएगी। बिजनेस अभी तक सेटल डाउन नहीं हो रहा था, बिजनेस सेटल डाउन हो जाएगा। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपका जब काम मिलता है ना, तो काम 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 की आपाधापी में क्या करते हैं आप, अपनी पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो मैं नंबर 1 वालों को सजेस्ट करूंगी कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों के बीच में संयम बना के रखना है। कहीं ऐसा ना हो काम काम की आपाधापी में वाइफ कह रही है चलो आज थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं और उसको आप इग्नोर कर दें, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा करके रखना है। काम में ही ना खोजें, दोनों लाइफ हाँ, बैलेंस क्योंकि करें। आपको काम बहुत मिलने वाला है। जी जी जी। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और मिलेगी, 1 वाले थोड़े से एक्सेसिव रूड हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अपने स्टाफ के साथ आपको एक्सेसिव रूड नहीं होना है। यहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, या अपॉर्चुनिटीज़ कह लो या कुछ चीज़ें कह लो, तो आपको टेस्टिंग टाइम भी रहेगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा जी। क्योंकि अगर आप 26 को देखो, 2026 का टोटल किया वो तो हमारा 1 आया, लेकिन आप जो 26 आ रहा है बैक सीटर नंबर उसे हम कहते हैं, 26 का टोटल आता है 8 सैटर्न। तो ये टेस्टिंग टाइम पीरियड है। अच्छा। तो आपको कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी जहां पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन ना आप क्या करोगे, यार चल तो रहा है, सब कुछ ठीक तो है, क्या ज़बरदस्ती के पंगों में टांग अड़ाने की। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ इस साल में आपको मिलने वाली है वो आप मिस कर जाओगे। अच्छा। तो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो आपकी बल्ले ही बल्ले है, नहीं तो जैसा चल रहा था वो चलता ही रहेगा। जी। एक्सेसिव रूड नहीं होना अपने स्टाफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका ईगो बढ़ेगा, थोड़ा सा अग्रेशन भी बढ़ेगा आपका। अच्छा। और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि सन की एनर्जी है, इसीलिए सन की एनर्जी है इसीलिए। अब सन जो है वो रिपीट हो रहा है, अगर आप देखें सन यहाँ पर आपका टोटल करके भी बना है और आपका मूलांक भी बना रहा है, तो दोनों एनर्जी मिलके वैसे हो गए। अच्छा। इस साल में एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी, अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है पहले से, क्योंकि आईसाइट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं नंबर 1 वाले लोगों को। तो अगर स्पेक्स लगे हुए हैं तो चश्मा या स्पेक्स का नंबर आपका बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फोन कम कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। स्क्रीन टाइम कम कीजिए, साथ ही साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य जो है ना आईज को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन ये दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके आई साइट के चीज़ों को होने का चांसेस है, राइट। इसके अलावा ओवर रिस्क टेकर बनेंगे आप। अच्छा। मतलब बिजनेस में जबरदस्ती के अननेसेसरीज के रिस्क आपको नहीं लेने हैं। आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और ये बहुत ऐसा है कि मैं आई कैन डू इट, बट वो थोड़ा सा संभल के करना है। और स्पेशली शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1 नंबर वाले लोग अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए मिलते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर भी आपको, अगर आप ओवर रिस्क टेकर बनेंगे, मतलब कुछ शेयर्स होते हैं जब प्राइसिंग थोड़ी डाउन जा रही होती है तो आप खरीद लेते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट ले रहा हूँ और मैं इसको परचेज कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, और इसके राइज होंगे प्राइस, बट वहाँ आप कई बार गलत हो सकते हैं। ओके, थोड़ा केयरफुल रहना। केयरफुल रहें, ओवर रिस्क टेकर नहीं बनना। अपने फादर से, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने की आप सोच रहे हैं तो अपने फादर से गाइडेंस ले, या अपने बुजुर्गों से गाइडेंस आपको लेनी है। जितना हो सके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बना के रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो इनको सनस्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, या इंसोमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इंसोमिया मतलब नींद ना आना, रात को नींद ना आना, क्योंकि दिमाग में काम 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 चलता रहेगा, तो जिसकी वजह से, और दूसरा 1 की एनर्जीज भी ऐसी है, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ इस वजह से इनको इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसको अगर हम बात करें कि सन को और अच्छा करना है, तो इसमें अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आप जब भी किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि फ्रूटफुली हो जाए, थोड़ा गुड़ खा के पानी पीकर निकले।
अच्छा, नंबर 1 वाले। नंबर 1 वाले। जी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, जो बच्चे 1, 10, 19, 28 वाले और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं उनके। तो अभी तक जो लास्ट ईयर तक कर रहे थे तैयारी, वो खुश हो जाए, इस साल उनकी बहुत अच्छी जॉब लगने के, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, खुशखबरी है नंबर 1 के लिए काफ़ी सारी। जी सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जी और इनके लिए कोई रेमेडी? जी बिल्कुल। रेमेडी के लिए मैं इन्हें कहूँगी, एक सनस्टोन का अगर ब्रेसलेट ये धारण कर लेते हैं लेफ्ट हैंड कौन में, सा? सनस्टोन। सनस्टोन, ओके। तो सन की एनर्जी इनकी बैलेंस हो जाएगी। अगर सन नेगेटिव है, सन नेगेटिव यानी कि अब कैसे पता चलेगा कि आपका सन नेगेटिव है? अगर आपका वेट बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में 2026 में, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो यानी कि आपका सन नेगेटिव हो जाएगा। फिर जितने ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने बताए ना, कि जॉब मिल जाएगी और ओके। प्रमोशन हो जाएगी, ग्रोथ होगी, ये सब चीज़ें, थोड़ा सन आपका नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा। तो अपने वेट पे आपको कंट्रोल जरूर रखना है, तो वेट को नहीं बढ़ने देना है। जी। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सोनिया मैम आप तो प्रेडिक्शन करके गए थे। जी, मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी कही गई बातें Yes. नहीं हो रही हैं, इट मीन्स आपका जो सन है वो आपके लिए अभी फ्रूटफुल नहीं है, Fruit- अच्छे फल नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप उसे खराब कर रहे हो। ओके। क्योंकि सन जो है ना, वो डिसिप्लिन का नंबर है। सन आप देखो मॉर्निंग में डेली आता है, डेली जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं आज थोड़ा थक रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन का नंबर है। अच्छा। तो आप अपने को डिसिप्लिन करो, ऑर्गेनाइज्ड करो। डिसिप्लिन यानी कि टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे सोना, सब चीज़ें डिसिप्लिन वे में करोगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये खाना कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने से अब आपका सन नेगेटिव हो जाएगा। ओके। राइट। तो आपको अपने इस चीज़ पे थोड़ा वर्किंग करने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, इस टाइम पे आपके अगर कोई अटके हुए काम हैं, कोई चीज़ अटक रही थी, तो वो इस साल में आपकी पूरी होती नजर आएगी। सो ओवरऑल मैं कहूँगी 1 वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा साल है। बस सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, प्रोफेशनल लाइफ और उस पर बैलेंस बना के रखें। जी जी जी। चलिए, नंबर 1 तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बस ऑर्गेनाइज्ड रहिए, बैलेंस्ड रहिए और थोड़ा सा केयरफुल रहिए, तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। जी। एक रेमेडी और बता देती हूँ नंबर 1 के लिए। नंबर 1 के लिए, नंबर 1 के क्या करना है, उसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको अपने घर के किचन में एक कॉपर के लोटे में गेहूं भर के रखने हैं ईस्ट में। अच्छा। और राम नाम का जाप करें। राम नाम का जाप जब आप करते हैं तो आप मन में जाप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जब जाप करेंगे तो आपके माइंड में वो अक्षर आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि वो आप ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं, मतलब आपके विजुअलाइजेशन में वो नाम लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मैं राम राम, तो वो चीजें बनती हुई नजर आनी चाहिए, अंदर भी चलना चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कुकर में सीटी लग रही है, आप अपने स्टाफ के साथ देख रहे हो क्या चीजें चल रही है, तो वो चीजें नहीं। जब प्रॉपरली ईश्वर की साधना कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो, तो प्रॉपर ईश्वर को याद करो। जी जी, मन से जुड़ना चाहिए, दिल से जी। तो इनके लिए अच्छा जाएगा। तो ये जो आपने रेमेडी बताई है जेनरिक है, कोई भी कर सकता है? ये 1 नंबर वालों के लिए, 1, 10, 19, 28 वालों हाँ, के लिए। उनको कोई हार्म तो नहीं है? नहीं, इनफैक्ट अगर कोई नेगेटिव हो रहा होगा सन तो अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा है तो और अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे सपोज नंबर 1 वाले को ये रेमेडी करनी है, घर की लेडी है नंबर 1 और घर के उनके हस्बैंड है कोई और नंबर के, तो क्या वो दोनों लोग अलग अलग रेमेडी करें, कैसे करें? हाँ, जैसे अगर घर की लेडी है 1 नंबर वाली, तो वो 1 के अकॉर्डिंग रेमेडीज करेंगी, और अगर हस्बैंड दूसरे नंबर वाले हैं तो वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा, मतलब 2 रेमेडीज कर सकते हैं सेम टाइम? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज, उनकी एनर्जीज उनके लिए है। जी। जैसे अब अगर मान लीजिए, जैसे आपने कहा 1 नंबर की फीमेल, अब 1 नंबर की मान लीजिए फीमेल है, अभी तक जो गुस्सा नहीं आ रहा था, वो बात बात पे गुस्सा आएगा, कहेगी ये काम करूं मैं, ये काम करूं मैं सारी जिम्मेदारियां मैंने ले रखी है क्या? अच्छा। तो मतलब कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी हमने मेल्स के बारे में बात किया या वर्किंग लोगों के बारे में बात किया, तो अगर हम फीमेल्स को देखें जो हाउस वाइफ है हमारी, जो कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही काम करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी एनर्जीज को एक्टिव होते देखेंगी, और बैलेंस करने की जरूरत है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2 जिनकी बॉन्ड डेट 2, 11, 20 या 29 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 2 से। अब ये जो साल है ना, आप देखो लास्ट ईयर तक ये लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम
इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप फेस की होगी, हेल्थ वाइज इन्हें बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। जी। तो मैं ये कहूँगी 2 नंबर वालों के लिए खुशखबरी है। हम्म, खुश हो जाओ, ये साल में आप जो अभी तक आपके अटके हुए काम थे वो अब होने शुरू हो जाएंगे। ओके। अभी जो अगर आप किसी को प्रपोज नहीं कर पा रहे थे वो प्रपोज करने का टाइम आ गया। मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज होने का टाइम आ गया था। और जो आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई थी वो अब अच्छी होने लगी है, अच्छा। अच्छी होने लगेगी जी, 2026 में। दूसरा, अभी आप थोड़े इमोशन से बाहर होकर प्रैक्टिकल हो जाओगे, क्योंकि 2 नंबर क्या है, इमोशंस का नंबर है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बात बात पे, मून को रूल करता मून है। को रूल करते हैं। जी। तो सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन अब यहाँ पर वो प्रैक्टिकल होते हुए भी नजर आएंगे, वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, यार ठीक है बहुत हो गया। तो इनके लिए ये वाला साल बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा नंबर 1, नंबर 2 रानी, तो राजा रानी एक साथ आएंगे। ओके। तो यहाँ उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये साल में वो थोड़े लेथार्जिक भी हो जाएंगे। लेथार्जिक क्यों? क्योंकि राजा को रानी का सपोर्ट या रानी को राजा का साथ मिला, अब दोनों मिलके क्या काम करेंगे ना, बैठे हुए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ ये हो सकता है कि ये लोग लेथार्जिक हों, प्रोकेस्टिनेशन नेचर हो जाएगा, मतलब चीज़ों की अच्छा। टाल मटोली करते रहेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके लिए जो टाइम फ्रूटफुल साबित होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा। साल आपके लिए फुल ऑफ एक्शन वाला साल है। इस साल में जितने एक्शन आप ले सकते हो उतने एक्शन आप लीजिए। यहाँ आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि प्लानिंग वाले टाइम तो चले गए, ओके। ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आने वाला। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको यूटिलाइज करो। इस टाइम में आपको 2026 में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जॉब का, बिजनेस का, इस टाइम पे आपको लगेगा कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूँ खुद ओके। का, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इनके लिए। इस टाइम पे वो अपना खुद का बिजनेस, अगर जॉब में है और खुद का बिजनेस करने की उनकी खुद से भी चाह होगी कि अब भाई जी। बहुत हो गया, अब मैं खुद से अपना बिजनेस करूं। अब यहाँ एक चीज ये भी है कि जो इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो इनको अंदर से डर रहेगा, क्या मैं ये कर लूं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि मैं करूं और नुकसान हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये साल आपके लिए बहुत फुल ऑफ, जैसे कहते हैं फ्रूटफुल, वो अच्छा। होकर आने वाला है, गोल्डन ईयर बन के गोल्डन आने ईयर वाला है। है। यहाँ एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा होगा जो आपसे उधार मांगेगा, 2 अच्छा। नंबर वालों को, तो आपको देना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि मिलने वाला नहीं है। ओके। तो ये चांसेस आएंगे आपके लेकिन पास। फिर तो लड़ाई भी हो सकती है, आपको कोई थोड़ा सा बहुत नियर डियर मांगे। डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा चीज़ों को डील करना। अगर किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए मांगा है, तो थोड़ा सा कम करके, या जिस तरीके से भी आप जितना अपने आप को कर सके कि हाँ मैं ये भुगत सकता हूँ, उतना करिए। पहले तो मना ही करिए, कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली। अदरवाइज फिर मैंने बता दिया, मिलने के चांसेस बहुत कम है, नहीं मिलने वाले। दे दिया तो गया। दे दिया तो गया, राइट, क्योंकि बनेंगे ये चांसेस कि आपसे कोई मांगेगा, ओके। राइट। आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी इस साल में, बट मैं ये कहूँगी मीठे खाने को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये साल में हो सकता है आपको डायबिटीज़ के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। ओके। तो थोड़ा जैसे लेथार्जिक हो गए, या आप चीज़ों के बैठे बैठे करना, वो थोड़ा अवॉइड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी मीठे की क्रेविंग बढ़ेगी, तो आपको लगेगा कि कुछ बात टाइम टाइम पे मीठा मीठा खाना है, तो वो थोड़ा अवॉइड करेंगे। बाकी अगर हम बात करें रिलेशनशिप, ये 2 नंबर वाले ना अपने से ज़्यादा अपनों के लिए, मतलब फ्रेंड्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली के लिए मरते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब केयरिंग नेचर के जी। होते हैं। तो लेकिन मैं कहूँगी ये साल ना आपको अपने करियर पे फोकस करना है। ओके। ये नहीं कहते कि फैमिली को नहीं देखो, ये सब चीज़ें देखो, बट ये जो साल है ना आपके लिए बहुत, मैं कहती हूँ मार्वलस है। तो इसमें इसको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना, तो जी। करियर पे भी फोकस करना है इस साल आपको। बाकी ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा साल है। आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे क्रिस्टल है लैब्राडोराइट। ओके। लैब्राडोराइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनना है लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा एक आपको जाप करना है, ओम ह्लीम क्लीम नमः शिवाय, अच्छा। इसका आपको जाप करना है। और एक काम और कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में एक वाइट कलर के कपड़े में थोड़े से चावल आपको रख देने हैं, ओके। जिससे आपका ये जो साल है काफ़ी फ्रूटफुल हो जाए और अच्छा देने आया है और अच्छे रिजल्ट्स
और अच्छे से मिले। जी जी जी। जैसे आप ये क्रिस्टल बता रहे हैं, तो ये कितना टाइम में अपना असर दिखाने लगता है? देखो क्रिस्टल्स ना हमारी एनर्जीज को बैलेंस करता है। अगर कोई नंबर हमारा ओवर एक्टिव है, हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। जी जैसे मैंने बताया 1 और 2 दोनों ही हाइपर एक्टिव भी होते हैं और अंडर बैलेंस भी होते हैं, अंडर एक्टिव जिसे कह जी सकते जी। हैं। तो क्रिस्टल क्या करते हैं, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। अगर कोई नंबर अंडर एक्टिव है तो उसे बढ़ाएगा उस एनर्जी को, और अगर वो ओवर में है तो उस एनर्जी को डाउन करेगा। ओके तो ये इसीलिए एक क्रिस्टल मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे एज पर योर नंबर। तो क्रिस्टल्स आर वेरी गुड। मैंने खुद ने भी, अगर आप देखोगे, क्रिस्टल्स धारण करे हुए हैं एज पर माई नंबर्स। तो ये इट मीन्स लाइफ को बैलेंस करता है, Yes. एनर्जीज को जो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग उसको। Okay. ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई भी क्रिस्टल पहन रही हूँ बट वो मेरे प्लैनेट से जो मुझे चाहिए या मेरा जो प्लैनेट नेगेटिव हो उसके अकॉर्डिंग। ओके तो ये चेंजेस हमें विद इन अ मंथ दिखते हैं या हाँ, ग्रेजुअली आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव धीरे। चेंजेस Yes. पता चल, मतलब विजिबल चेंजेस होते हैं? विजिबल चेंजेस होते हैं, बिल्कुल विजिबल चेंजेस होते हैं। बट यस, आप देखो जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर वालों की गवर्नमेंट जॉब लगने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आप फिर क्रिस्टल तो भी पहना लो। हाँ पढ़ाई के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं, आप क्रिस्टल पहन लो, क्रिस्टल्स रख लो। तो आप ये सोचो यार इस साल में तो मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कर्मा सही तो बात। तब भी करना पड़ेगा, हाँ राइट। तो खाली बैठने से नहीं, बट यस ऑफ कोर्स वो आपके चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके वो जो चीज हमें मिलने वाली है उसमें ऑब्स्टिकल्स हमारी खत्म हो जाती है, हम उस चीज को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा ओके। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3, जिन लोगों की भी बॉन्ड डेट 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 3 से। ओके अब 3 नंबर जो है ना वो जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। जी ऐसे लोग ज्ञान इधर उधर से लेते रहते हैं। अब गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, इनको साथ मिला है राजा का, यानी कि नंबर 1 का, अच्छा राइट। तो जब राजा का साथ मिलेगा तो ऑब्वियसली अपनी चीजों को और अच्छे से कर सकते हैं। अब ये जो है इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ओके स्पेशली अगर ये सोशल मीडिया में है या अगर 3 से रिलेटेड किसी एजुकेशन से रिलेटेड कामों में है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कामों में है या किसी होटल इंडस्ट्री में है, तो इनको राइज अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओके मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कुछ अपना सोशल मीडिया में कुछ ऐसा करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा साल है, कहीं ना कहीं राइज आएगा। बट इनके साथ भी एक प्रॉब्लम, ये ज्ञानी है क्योंकि गुरु बृहस्पति है, लेकिन इस साल में अब राजा का साथ मिला, तो जब राजा अपनी अथॉरिटी दे देता है ना कि भाई तुम जो मर्जी करो, तो अब क्या होता है, हो सकता है गुरुदेव जी में अहंकार आ जाए। तो ऐसे अच्छा। लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि एक अहंकार, ईगो आ जाए, तो वो अपने आप को सुनेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करूंगी कि आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपकी टीम, आपका स्टाफ, कोई आपको कुछ बताता है, कोई ऐसा आइडिया देता है, तो उसको सुने जरूर, क्योंकि Okay. ये उस टाइम पे कहेंगे मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तुम मेरा स्टाफ हो, तुम मेरी टीम हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे पता हो सकता है। जी तो इस साल में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई स्टाफ या टीम मेंबर आपको कोई एडवाइस दे रहा है या कोई कुछ बता रहा है तो उसको सुनना जरूर है। बाकी अगर आप अपने बिजनेस में हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो इस साल आपको अपना बिजनेस लार्ज स्केल पे जाने का बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलेंगे। अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे लेकर जाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं अगर आप, तो आपका बिजनेस जो है इंटरनेशनल वे में जाएगा, इंटरनेशनल अच्छा। ओवरसीज जाएगा। ओके तो उसको आप कोशिश कीजिए कि अब्रॉड तक ले जाने की कोशिश कीजिए, ओवरसीज करने की कोशिश कीजिए। एक्सेसिव रिजिड नहीं होना, यहाँ पर आप थोड़े रिजिड हो जाएंगे, तो वो रिजिडनेस आपको नहीं दिखानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहेगा। और अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना है। जी जैसे मैंने कहा कि हो सकता है स्टाफ के साथ या किसी के, क्योंकि 26 है ना, 8 नंबर, जैसे 26 जो मैंने बताया 8 नंबर, ये जो है सर्विस क्लास इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन हम इसको 2026 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 आ रहा है, तो Yes. हम इसको 26 क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि सही कह रहे हो, लेकिन 2026 का टोटल तो 1 आ गया, लेकिन जो नंबर्स होते हैं ना 26, इसको हम कहते हैं बैक सीटर नंबर। अच्छा इसका भी अपना इम्पैक्ट होगा। 26 यानी कि 8 सैटर्न, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम पीरियड तो रहेगा। ओके जैसे हर नंबर के लिए किस तरीके के टेस्ट होंगे, वो अलग अलग टेस्ट आएंगे। जैसे 1 नंबर के लिए मैंने बताया टेस्टिंग क्या रहेगा, अपना प्रोफेशनल
और डोमेस्टिक लाइफ दोनों में जी। संयम बना के रखना है। तो ये जी। उनका लिए टेस्ट हो गया। 2 नंबर वालों के लिए क्या टेस्ट हो गया कि भाई अपना लेथार्जिक ना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर ना रखें, तो उनके लिए इस तरीके का टेस्ट रहेगा। 3 नंबर वालों के लिए अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें, ओके। रिजिड ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं कि मैंने जो कह दिया, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप इस साल में 2026 में 3 नंबर वाले लोग देखेंगे जो अगर बिजनेस में है तो कई बार टीम या आपके स्टाफ में कोई ओपिनियन देगा भी तो आप कहोगे नहीं नहीं तुम्हें मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। अच्छा। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि गुरु को सब राजा का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो इनके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सुने उनके ओपिनियन को, आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये टेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। हाँ ठीक जी। है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एक चीज है, इस टाइम पे आपको शेयर मार्केट नहीं करनी है, शेयर मार्केट में नहीं जाना 3 नंबर वालों को। ऑल्दो इनके पास ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगी या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इन्हें लगेगा यार इधर तो ये मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, तो मैं शेयर मार्केट में मैं भी इन्वेस्ट करूं। तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। और अगर करना भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म में ना जाए ओके। अगर करना भी है तो। बाकी आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है और आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, आपको लगेगा कि मुझे करना है, बट आपको करना नहीं है। 2026 में तो नहीं करना चाहिए। यस। ओके। बाकी वैसे ओवरऑल 3 नंबर को वैसे भी शॉर्ट टर्म इनकम में जाना ही नहीं चाहिए। इनके लिए अच्छा। है ही नहीं शॉर्ट टर्म इनकम। ओके। इनके लिए है सीधे सीधे रास्ते से चलो, एक गलत एक्शन लिया आप गिरोगे। क्योंकि 3 नंबर जो है ना, आपको आपके पिछले बहुत अच्छे कर्म किए आपने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में आपको 3 नंबर मिला है। अच्छा। पिछले जन्म के ओके। बहुत अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें 3 नंबर मिलता है। जी। तो अच्छा नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। बट 3 नंबर सिर्फ ये कहता है कि अपने प्रोफेशन की मास्टरी, अपने जो आपने स्किल की है उसमें स्किल में आपकी महारत हासिल हो। शॉर्टकट रास्ता नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ भी कर लिया, अब उस चीज को आप परोस दो, तो वो वहां आपको जुपिटर कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा। राइट। तो 3 नंबर का सिर्फ यही है कि जो चीज करो दिल से करो, पूरा करो। उसके बाद जब आप बिजनेस में आओगे या उस चीज को परोसोगे प्रोफेशन वे या इन बिजनेस में, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। ओके। राइट। इस साल आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलेगा। हाँ, जो बच्चे 3 नंबर वाले हैं और जुडिशरी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है जुडिशरी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और उनका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। अच्छा। ओके। और गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है 3 नंबर वालों के लिए। जो मेहनत कर रहा है, जो प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए यस। हाँ। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। यस यस यस। जी। तो ऐसा ना हो कि भाई आप सिर्फ इसी भरोसे कि भाई मैंने जुडिशरी का एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो जी, करेक्ट जी। बोला आपने कि एफर्ट्स तो लगाने ही हैं, बट यस बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके Okay. विन करने के। आपको अगर 3 नंबर के अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तो आपको एक काम करना है, 3 केले मंदिर में देने हैं 7 थर्सडेज 7 थर्सडेज, ओनली ऑन क्योंकि वीरवार के वीरवार ही आपको देने हैं। अच्छा। 3 ठीक है। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जब कभी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, जब कभी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले आप इस जाप को कीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट रहेंगे। और इस साल में एक चीज और करनी है, नो ड्रिंक, नो अल्कोहल, नो नॉन वेज। क्योंकि अगेन आपको पार्टीज में ऐसे इनविटेशन आएंगे या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपको ऐसे चांसेस पड़ेंगे जहां पर वहां आपको ऑफरिंग मिलेगी, बट आपको संयम बना के रखना है। ये आपका टेस्ट इस टाइम पे इस तरीके का होने वाला है कि आपने यहाँ पे अपने रास्ते से भटकना नहीं है। ओके। तो आप देख रहे हो ना, नंबर्स टेस्ट किस तरीके से ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से टेस्ट लेगा सेटल, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसमें पास होते हो कि फेल होते हो। पास हो जाओगे, उस चीज पे कंट्रोल करोगे तो बल्ले ही बल्ले 1 बहुत देना आया, और अगर नहीं करा तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा ही। 3 का भी हो गया, और मुझे लगता है ये भी समझ गए होंगे बहुत अच्छा टाइम है, जस्ट अपनी नॉलेज को यूज़ करें, हार्ड वर्क करें। देन आते हैं नंबर 4 नंबर की बात करते हैं। जिन लोगों की बॉन्डेड 4, 13, 22 या 31 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 4 से। ये जो साल है रंक से राजा का साल है। अरे वाह। लास्ट 2 ईयर से जो बहुत परेशान थे 4 नंबर वाले लोग, अब खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। ये साल आपके लिए बहुत कुछ देने आया है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा
रिस्क टेकर नहीं बनना है। और यहाँ पर आपको, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपका कंटेंट वायरल जाने वाला है, क्योंकि 4 नंबर जो है ना डिजिटल मीडिया को दिखाता है, सोशल मीडिया को दिखाता है। तो जो बच्चे सोशल मीडिया में या जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनका कंटेंट बहुत अच्छा जाने वाला है, बिजनेस में है, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप बात करें प्रोजेक्ट्स की, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। और आपको ट्रांसफ़र होने का, अगर आपके ट्रांसफ़र कोई अटका हुआ था तो वो ट्रांसफ़र भी आपका हो जाएगा इस साल। तो ये ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं। लेकिन आपको इस साल में थोड़ा सा एक चीज़ में ध्यान रखना है कि रैश ट्रैवलिंग नहीं करनी है। तो रैश ट्रैवलिंग से बचना है। बाकी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अगर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपने काम को ऑनलाइन लेके जाओ। अच्छा, क्योंकि 4 नंबर राहु का साल है, राहु का नंबर है, और राहु जो है सोशल मीडिया को दिखाता है। तो राहु को राजा का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बस ये है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले लें कि वहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी चीज़ों को लाविशली कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एआईज जितनी भी आ रही हैं, इन चीज़ों को आपका सपोर्ट लेना है, क्योंकि राहु वही है और उन्हीं को आप छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। अपना जो तत्व है, जो राहु वाला तत्व है, उसी को बैलेंस करना है। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको बिल्कुल भी खराब नहीं होने देने। कई बार ऐसा होता है ना, अगर घर में कई बार पंखा खराब हो रहा है, फिर एसी खराब हो रहा है, फिर फ्रिज खराब हो रहा है, तो ये मान के चलो आपका राहु खराब है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब नहीं होने देने। दूसरा, 4 नंबर वालों को एक एडवाइस ये भी है कि आपके जो लैपटॉप्स है, आजकल हर किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट्स है, इनको टाइम टाइम पे क्लीन करते रहें। इनफैक्ट मैं कहती हूँ डेली क्लीन करना चाहिए, स्पेशली 4 नंबर। यहाँ इनका टैबलेट, मोबाइल फोन्स ये गंदा हुआ, डस्ट लगी, तो आपका राहु नेगेटिव चला जाएगा। ओके, यस। तो आपने बहुत एक नई बात बताई है। खराब होने का तो बहुत सुना था, बट क्लीनिंग का फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ क्योंकि वही चीज है ना। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे ना, तो वो राहु एक ऐसा नंबर है जो रातों रात आपको अमीर बनाता है। अकेला एक ऐसा नंबर है जहाँ कहते हैं ना, मिलियनायर बिलियनायर अगर आपको बनना है शॉर्ट टर्म में, तो उसमें आपको राहु का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो राहु बस वही है कि राहु देव को वो तो कर रखा है, लेकिन राहु एक ऐसी एनर्जी है जो रातों रात अमीर बना सकती है। रंक से राजा, लेकिन राजा से रंक भी, क्योंकि ये असुर है। जब स्वर भानु, आपको शायद स्टोरी पता ही होगी कि देवताओं के जब समुद्र मंथन हुआ था, तो स्वर भानु नाम का राक्षस बैठ गया था और सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया था। उन्होंने हमारे विष्णु देव जी से कंप्लेंट कर दी थी कि उन्होंने अमृत पान पी लिया है। तो फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। तो स्वर भानु नाम का जो राक्षस है, वही 2 पार्ट्स में हुआ, राहु और केतु। तो राहु इज अ हेड, दिमाग बहुत शार्प होता है। बस ये लोगों का प्रॉब्लम ये है एक्शन। तो ये साल एक्शन का साल है। तो ये इसीलिए इनके लिए बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना। ये लोग ना जबरदस्ती के कि 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, चलो मैं सुलझाना चाहता हूँ, चौधरी बन जाते हैं। तो यहाँ अगर आप चौधरी बनने जा रहे हो तो आप कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे। टेक्स्ट चोरी या किसी ऐसी चीज में नहीं फंसना, नहीं तो लिटिगेशन में फंस जाओगे। अच्छा, लिटिगेशन, क्योंकि 4 नंबर बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट का नंबर भी 4 ही है। अच्छा, गवर्नमेंट इज 1, लेकिन 4 नंबर एंटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत जल्दी पचड़ों में फंस जाते हैं। सो कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं है, नहीं तो लिटिगेशन में फंस जाओगे। टैक्स चोरी नहीं करनी है, टाइमली जीएसटी और इनकम टैक्स वगैरह करना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये साल आपका अच्छा है, आपका कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने ऊपर से आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। 4 पिंच चाय पत्ती लेनी है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारना है 7 टाइम्स और उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। अच्छा जी, और ये आपको 7 डेज कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, आफ्टर 7 डेज आपको एक काम और करना है, सैटरडे टू सैटरडे चाय पत्ती डोनेट करनी है या चाय पिला दीजिए 4th क्लास एम्प्लॉयज को, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे रिक्शा वाला हो गया या जो पेंटर होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, इनको आप चाय पिला दीजिए। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें जी। जैसे आपने बोला 7 डेज कंटिन्यू पिंच ऑफ चाय पत्ती, 4 पिंच ऑफ चाय पत्ती फ्लश करनी है। तो ये किसी पर्टिकुलर डे से शुरू करना है या सैटरडे से शुरू करेंगे। क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो क्रिस्टल है दैट इज अमेजोनाइट। अच्छा, क्योंकि हताश हो जाते हैं तो इनके लिए बेस्ट है क्रिस्टल अमेजोनाइट। साथ ही साथ इनको
कंफ्यूजन भी रहेगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है नहीं लेनी है, तो कॉफ़ी पहले अपने बॉडी नहाते टाइम कॉफ़ी लगाएं और उसके बाद नहा लें, या पानी में कॉफ़ी डाल के भी नहा सकते हैं। अच्छा। तो इनको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मुझे इस रास्ते को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। दूसरा, इनके लिए भी यही हिदायत है कि जो शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो फटाफट जो शॉर्ट टर्म इनकम यानी कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वहाँ थोड़ा सा ओवर रिस्क टेकर ना बने। ओके। बाकी 4 नंबर नोज वेरी वेल कि भाई कहाँ के शेयर में कितना करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बट थोड़ा सा ओवर रिस्क टेकर नहीं बनना, ना ही बिजनेस में ओवर रिस्क टेकर बनना है। बस अगर बिजनेस में है तो ऑनलाइन लेकर जाए अपने बिजनेस। अच्छा, तो जैसे 4 नंबर आपने बताया, इनके लिए वैसे शॉर्ट टर्म इनकम इनको सूट करती है? शॉर्ट टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट राहु कर है ना, सकते हैं? असुर है ना, असुर ये प्रवृत्ति है तो चलता है, लेकिन तरीके से। जैसे मैंने कहा आप टैक्स भरते रहो, जीएसटी इनकम, ये सब। रेंटल इनकम अगर हम बात करें तो 8 नंबर को रेंटल इनकम सूट नहीं करता, लेकिन 4 नंबर रेंटल इनकम ले सकता है, शेयर मार्केट में जा सकता है, बट यस हिदायत के साथ बहुत सारी चीजें देख के फिर हम करते हैं। हाँ, बाकी नंबर्स को भी देख कर। यस। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5। 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर जिनके भी बॉर्न डेट 5, 14, 23 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 5 यानी कि मरकरी से। जी। मरकरी को हम कहते हैं पुत्र, बेटे की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब पुत्र को पिता का साथ मिला, ऐसा क्यों? उसके पीछे कोई लॉजिक है? जी। मरकरी को बुध बोला जाता है। बुध को जब हम करते हैं कि बुध को पुत्र की संज्ञा दी गई है, बेटे की संज्ञा प्रिंस के बोला जाता है। अच्छा। और किंग 1 नंबर को राजा, फादर बोला जाता है। तो यहाँ पर पुत्र को पिता का साथ मिला, यानी कि 1 नंबर को दूसरे नंबर का साथ जो मिल रहा है पिता को पुत्र के साथ। जैसे अभी 8 और 1 में देखेंगे तो वो एंटी आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर के साथ 1 नंबर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ हम बोलते हैं बुध आदित्य योग बना। अच्छा। बुध मीन्स मरकरी, आदित्य मीन्स सन, तो बुध आदित्य योग, जो कि जिनकी भी बॉन्डेड 15 होती है, तो वो लोग पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, अपनी पढ़ाई के बलबूते पे बहुत आगे जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम वापस इस पे आ जाते हैं। सो अपने ये लोगों को अपने बुजुर्गों से, अपने फादरली फिगर से, अपने फादर से कोई भी चीज़ की, कोई भी बिजनेस करें तो एडवाइस लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लोग ना कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, दूसरे को ले लेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, तीसरे को ले लेंगे, तो जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना कंप्लीट नहीं होंगे। अच्छा। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, उसके बाद ही आपको दूसरा प्रोजेक्ट लेना है। नो जल्दबाजी, कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। हाँ, इन लोगों को अपने प्लान्स इस साल में किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये सीक्रेट रखना है जब तक कि आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर जाते। मतलब जब आपका दिख ही जाएगा वो तो जब आप कर लोगे, लेकिन अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करने। सीक्रेटिव बन के रहे इस साल में। मतलब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अपने प्लान्स को, क्योंकि आपके साथ क्या है ना, लोग उस चीज को कर लेंगे। मान लीजिए आपने तो बोला है कि भाई मैं ये वाली चीज करने की सोच रहा हूँ, आपने उसे बताया, सामने वाले ने कर भी दिया। अच्छा, ठीक है। तो अपने प्लान्स को थोड़ा सीक्रेट रखें, क्योंकि इनके प्लान्स जबरदस्त होते हैं। तो सीक्रेटिव रहेंगे। ये साल में नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो अब तक नहीं खरीद पा रहे थे, और उस प्रॉपर्टी से इन्हें रेंटल इनकम भी होगी। ओके। तो रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छा है। अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखें, खर्चों पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये क्या करेंगे ना, इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जब इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम को बाकी लाविशली खर्च भी करेंगे। खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, किसी भी टाइम पे कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। 5 नंबर वालों के लिए शुरुआती दौर 2026 का बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में फ्रूटफुल रहेगा। ओके। शुरुआत में थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। क्वार्टरली या क्वार्टरली शुरू के 2-3 महीने 3 मंथ्स, बाकी उसके बाद से अच्छा जाने वाला है। इस साल इनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ेगी। फिजिकल डिज़ायर, अल्कोहल भी, और अल्कोहल में भी, फूड के लिए भी, जैसे मैंने बताया। एंड बट दिस इज़ द टेस्टिंग टाइम। अगेन यहाँ पर जो सैटर्न देव है, इनका टेस्ट लेने आए हैं, तो अपने इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ कर दी तो जो रिजल्ट आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पार्टीज में जाने का मौका मिलेगा, या पार्टीज होगी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनके सक्सेस, वो चीज़ें रखी जाएंगी, सक्सेस पार्टीज रखी जाएंगी, तो वहाँ पर बहकना नहीं है, संयम रखें और ये चीज़ों को कंट्रोल करें।
और अप टू डेट होने के चक्कर में ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में खर्चा ज़्यादा, शो ऑफ ज़्यादा करेंगे, तो जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो बाद में अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो होगी। देखो, मिलेगा तो सही, लेकिन जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा आप खर्च भी करेंगे, मतलब संभालना है ओवरऑल चीज़ों को। जी, इम्पल्सिव हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी मैं रेमेडी बता ही दूंगी कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। इनको जो अगर बात करें हेल्थ वाइज, तो पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी पे, स्किन पे दाने हो सकते हैं। पित्त रिलेटेड मतलब जब एसिडिटी टाइप का, ओके, ठीक है, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ना वात पित्त कफ, हाँ, ठीक है, तो ये पित्त रिलेटेड, जैसे कि बॉडी में एसिडिटी बन जाना, अच्छा, ठीक है, तो इनको स्किन पे एक्ने या स्किन पे दाने, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको पानी का इंटेक अच्छा करना है। दूसरा एक क्रिस्टल है मोल्डावाइट, ओके, मोल्डावाइट क्रिस्टल का ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहनना है और ओम गण गणपतये नमः का जाप करना है। तो आपको ओवरऑल 5 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 6, वीनस का नंबर। अगर हम बात करें 6 नंबर की, तो जिन लोगों की भी बॉन्डेड 6, 15, 24 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 6 वीनस से। अब शुक्र देव को रिप्रेजेंट करते हैं वीनस, यानी कि 6 नंबर। अब शुक्र को, यानी कि शो ऑफ को, शुक्र क्या है, लग्जेरियस प्लैनेट है, शो ऑफ का प्लैनेट है, इनको अप टू डेट रहना बहुत पसंद है। अब इनको सपोर्ट मिल गया है राजा का। अब राजा, यहाँ जब राजा को लग्जरी जरूरत से ज्यादा, मतलब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो ये अय्याश राजा हो सकता है। अय्याश राजा, जैसे बाहुबली मूवी में 2 राजा थे ना, बाहुबली का भाई, तो ये वो हो सकते हैं। तो यहाँ टेस्ट इनका यही है, राइट। अब इनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अनडाउटेडली ब्यूटी एंड आर्ट का नंबर है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएगी, बिजनेस को लाविश करेंगे अपना बड़े स्केल पे। जितने भी बिजनेस हो रहे हैं या जो लोग भी बिजनेस को बड़े स्केल पे करेंगे उनके लिए अच्छा है। अगर कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो अपने काम को थोड़ा सा लाविश कर लें, मतलब 6 नंबर जो है ना, शो ऑफ का नंबर है, तो थोड़ा सा इस तरीके से कर लें। अगर कोई छोटे छोटे कामों में है या छोटी छोटी शॉप्स हैं या किसी की शॉप्स हैं और 6 नंबर वाला पर्सन है, तो उसको ना थोड़ा शो ऑफ करके, मतलब एक होता है ना मॉल टाइप में, नॉट बड़ा वाला मॉल, एक छोटा सा कि अपना डिस्प्ले में आइटम्स लगा दिए, ठीक है, लग्जेरियस लुक दे दिया, लाइटिंग अच्छी से कर दी, तो आपका काम अच्छा चलेगा। मतलब जो भी काम करें थोड़ा उसको शो ऑफ करके तो आपका अच्छा चलेगा। आप एक छोटी सी दुकान खोल के, एक जैसे होता है ना नॉर्मल गली में, आप 6 नंबर वाले हो और आप उसको ऐसे करके बैठो तो आपको नहीं चलेगी। अच्छा, तो 6 नंबर वालों को ना थोड़ा सा चीजों को शो ऑफ करके दिखाना है। ओके, तो और यहाँ पर तो आपको राजा का साथ मिल ही रहा है, 1 नंबर का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके 6 नंबर के केस में भी मैं यही कहूँगी, इनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ेगी थोड़ी, और अल्कोहल, फूड, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब वही पार्टीज, क्योंकि वाइन एंड डाइन का ईयर है इनके लिए, अच्छा, है ना, तो ये चीज़ों पे कंट्रोल रखना है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें। ऑल्दो 6 नंबर जो है ना अपनी फैमिली के लिए मर मिटने वाला नंबर है, फैमिली सपोर्टिंग नंबर है, बट इस ईयर में इनकी स्पीच थोड़ी सी हार्श हो जाएगी। ओके, तो शब्दों पे कंट्रोल रखें, नहीं तो फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हार्श स्पीच की वजह से झगड़े रह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डिवोर्स तक बात चली जाए या कुछ ऐसा चले जाए, वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन आप अगर अपने शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगी। अदरवाइज लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा क्वारलिंग जैसी चीजें आ रही हैं। खर्चों पे इन्हें भी कंट्रोल रखना है, और अपने घर को, ऑफिस को इस साल ये डेकोरेट करते नजर आएंगे, इंटीरियर कराते नजर आएंगे, जो कि इनके लिए अच्छा भी है, तो इन्हें करना भी चाहिए। इनकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी इस साल में, डिज़ायर्स बढ़ेंगी कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने बिजनेस को ऐसे करके आना है। स्पेशली जिसका डेस्टिनी नंबर 6 है, अच्छा, जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है, उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बट और उन ख्वाहिशों, जब ख्वाहिशें बढ़ती है ना, तो उसको पूरा करने के लिए ना सामने वाला पर्सन सोचता है बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे ये चीज़ें फुलफिल करनी है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो सकती है, बट अगेन टेस्टिंग टाइम है। यहाँ आपको रॉन्ग वे नहीं लेना है कि भाई मुझे बाय हुक और बाय क्रुक करना है। चीज़ों को करो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सब कुछ मिलने वाला है, बट संयम के साथ। ओके, ठीक है। रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी ओपल का क्रिस्टल धारण कर सकते हैं, और इसके अलावा
बढ़िया रेमेडी है। सबसे पहले अपनी वाइफ को खुश रखें, अपने पार्टनर को खुश रखें, उन्हें टाइमली गिफ्ट्स दें। इफ़ पॉसिबल तो गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब मैं ये कहूँगी कि जितना अगर दे सकें जैसे दे, नहीं तो अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो कॉस्मेटिक देते रहें। फ्राइडे को देंगे तो और अच्छा है। तो इससे इनका वीनस एनहांस होगा। अब आप सारे उपाय करें और अपने घर के वीनस को, अपनी वाइफ को ही दुखी रखें, उसे अब्यूजिव लैंग्वेज बोले। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, मेरे सामने एक ऐसा भी केस आया था, मैंने ऐसे ही बोला था यही रेमेडी कि अपनी वाइफ को गिफ्ट दे। अब उन्होंने क्या किया कि मैम मैं तो देता हूँ, हर फ्राइडे को देता हूँ, बट फिर मैंने कहा रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर ऐसी जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि बात अच्छे से नहीं करते थे, उन्हें गाली गलौज करते थे। तो मैंने कहा भाई, एक तरफ आप उन्हें गिफ्ट दे रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे कर रहे हो अब्यूजिव लैंग्वेज, तो कहाँ से उनका दिल तो खुश नहीं हुआ ना, दिल तो दुखी है ना, तो फिर वो कहाँ से हो सकती है चीजें। तो वो चीज ना करें। बाकी अपनी वाइफ को खुश रखेंगे तो आपका वीनस बाय डिफॉल्ट और अच्छा होगा। जी, ये तो अब काफी चीजें आदमियों को भी समझ आने लगी है। वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो वाइफ को खुश रखना जरूरी है। ये बहुत अच्छी चीज आई है लेडीज के लिए। ठीक है, इसमें आप जाप भी बता दीजिए, ये भी कौन सा जाप करें? 6 नंबर वालों को ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः का जितना जाप ये करेंगे उतना ही इनकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं नंबर 7। 7 नंबर की हम बात करते हैं। जिन लोगों का भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को होता है, वो लोग रूल होते हैं नंबर 7 से। अब यह है केतु का नंबर। केतु को बोला जाता है झंडा, फ्लैग, और फ्लैग के साथ और सन जो है वो रॉड है, डंडा। ठीक है, तो आपके नेम फेम, आपके ब्रांड इमेज दूर दूर तक, कहते हैं ना आपके नाम के झंडे गड़ जाना। ठीक है, तो ये वो साल है जब आपको नेम फेम मिलेगा, आपके ग्रोथ मिलेगा और आपकी चीजें अच्छे से होंगी भी। लेकिन आप जो है ना, ये एक्शन का भी ईयर है, आपके फिजिकल ग्रोथ का भी ईयर है, पर्सनल ग्रोथ का भी साल है, सब चीजें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अगर आप 1 की शेप को देखें और 7 की शेप को देखें, दोनों में एंगल्स हैं। ठीक है, हाँ। तो थोड़े से ये कटु वचन हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अपने शब्दों पे हार्शली थोड़ा सा रखेंगे। ऑल्दो 7 नंबर बहुत सेंसिटिव नंबर है, इमोशनल नंबर है, बट यहाँ पर थोड़े से इन्हें कटु वचन इस साल में थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करती है। अभी तक जो इन्होंने नहीं किया, अब वो इस साल कर देंगे। ठीक है, वो इस साल मतलब कि कटु वचन, यानी कि मैंने जो कह दिया, मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो पत्थर पे लकीर है। अच्छा, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है, एडामेंट हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जॉब, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जो बच्चे 7 नंबर से रूल हो रहे हैं तो वो खुश हो जाएं इसके लिए। ट्रांसफर अगर आपकी कोई अटकी हुई थी तो वो ट्रांसफर आपकी इस पर्टिकुलर ईयर में हो जाएगी। ट्रांसफर होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी ट्रांसफर होगी। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस को ओवरसीज लेकर जाएं, मतलब इंटरनेशनल लेके जाएं। ये बहुत अच्छा साल है कि आप अपने बिजनेस को ओवरसीज तक लेके जा सकते हैं जी। तो ओवरसीज के लिए अच्छा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। और एक चीज और है, इनको इस साल में ना एक काम जरूर करना है, एक कॉपी लेनी है अपने साथ में, कोई भी छोटी मोटी डायरी या कोई भी नोटबुक लेके रखें, क्योंकि कोई भी रैंडम थॉट आएगा इनके माइंड में, कोई भी रैंडमली थॉट आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्योंकि वो इन्हें बाद में याद नहीं आने वाला। हाँ। तो वो रैंडम थॉट को लिख लेना है, उसके ऊपर फोकस करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, क्योंकि ये उनके लिए ग्रोथ का कारक बनेगा, फ्रूटफुल साबित होगा, तो वो चीज करेंगे। दूसरा, ये किसी को एडवाइस देंगे जिसकी वजह से उनको काफी अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि भाई सामने वाला आपको क्रेडिट दे, वो आपको क्रेडिट नहीं देगा। अच्छा, तो इस साल में आपके साथ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आपकी एडवाइस किसी दूसरे के लिए फ्रूटफुल हो रही है, लेकिन वहां से आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो वो क्रेडिट की एक्सपेक्टेशंस आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, राइट। तो ये अच्छा है। बाकी अगर आप डिप्रेशन में हैं या सेल्फ डाउट में हैं, अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे, तो यानी कि आपका 7 नंबर नेगेटिवली काम कर रहा है। अच्छा, तो 7 की फिर आपको समझ जाना है कि मेरा 7 ये नेगेटिव वे में काम कर रहा है, तो मुझे रेमेडीज करनी ही करनी है, अदरवाइज आपको अच्छा रिजल्ट देता। अगर आप डाउट में हो या डिप्रेशन में आ रहे हो, एंजाइटी जैसी चीजें हो रही है, आपको लग रहा है मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो यानी कि आपका 7 टाइम तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप खुद ही उस चीज को खराब कर रहे हो। तो इसके लिए आपको रेमेडी करनी है कि आपको मंगलवार के दिन
ट्यूसडे के दिन एक रेड कलर का फ्लैग हनुमान मंदिर में लगा के आना है। अच्छा। राइट, ट्यूसडे को सिर्फ ये एक ही बार करना है 2026 में। अगर किसी का अच्छा भी है, मान लीजिए किसी को नहीं पता कि मेरा अच्छा है या कैसा है, तो आप 2026 में ये रेमेडी कर लीजिए। 7 नंबर वाले लोग, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। ओके। ठीक है। इसके अलावा एक क्रिस्टल है कैट्स आई, तो वो कैट्स आई का क्रिस्टल आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो लेफ्ट हैंड में ही पहनने हैं, उसके ब्रेसलेट हो गए या कुछ भी। ठीक है जी, तो ये आपको 7 नंबर वालों के लिए एडवाइस रही है। ओके, ग्रेट। जैसे आप बता रहे हैं क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो क्रिस्टल्स की जो एनर्जीज होती हैं, इनको एनर्जाइज करना पड़ता है बार बार, या पहन लिया तो पहन लिया, उतार दिया पहन लिया, ऐसा कुछ? क्रिस्टल्स को, यस, क्रिस्टल जब तक काम नहीं करता, जब तक कि उसे क्लेंज ना किया जाए, जब तक कि उसे एनर्जाइज ना किया जाए और प्रोग्राम नहीं किया जाए। अच्छा। क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग जो होती है वो 1 टाइम होती ही होती है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल, मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी क्रिस्टल हो, वो आपकी नेगेटिविटी तो एब्जॉर्ब करता ही करता है। अब बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजरता हुआ होलसेलर, रिटेलर और फिर जिसने बनाया मैन्युफैक्चरर, बीट्स में बना, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से गुजरा, तो वो जितने इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से, सब उसने एब्जॉर्ब कर ली। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो एब्जॉर्ब कर ली, तो आपके लिए पॉजिटिव काम ही नहीं करेगा अनटिल अनलेस जब तक वो क्लेंज ना हो जाए। अच्छा। तो क्लेंज, जहां से भी क्रिस्टल ले, क्लेंज ले, एनर्जाइज ले। एनर्जाइजिंग मतलब जैसे दूध में एनर्जीज है ना, लेकिन हम बच्चे को दूध में बॉर्नविटा डाल के खिलाते हैं, हॉर्लिक्स डाल के खिलाते हैं, या कुछ ऐसा करके पिलाते हैं ताकि उसकी एनर्जी और बूस्ट हो जी। तो एनर्जाइज का मतलब कि हमने क्लेंज तो कर लिया, प्योरीफाई हो गया हमारा क्रिस्टल, अब उसमें हमने एनर्जीज भी डाल दी। अब टाइम है उसके बाद प्रोग्रामिंग का, कि मुझे इस क्रिस्टल से चाहिए क्या। जी, नहीं, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आई मीन पूछना चाहूँगी। आपने बोला क्लिंज लें या एनर्जाइज लें। सपोज उन्होंने भेज दिया, हमें नहीं पता कि एनर्जाइज ही आया है, तो क्या हम उसको घर पे भी कर सकते हैं क्लिंज? जी, कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आपके पास कोई क्रिस्टल आता है तो थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मारना है। अच्छा। सबसे पहले तो उसे ओवरनाइट मूनलाइट में रख देना है। अच्छा। चंद्रमा की रोशनी में। अब कई बार ऐसे भी होता है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो बोलते हैं मैडम मेरे घर के बालकनी में मूनलाइट में रख दूं क्या? भले ही वहां पर प्रॉपरली चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती, क्योंकि वही है, कंजस्टेड होती जा रही हैं चीजें, अब फ्लैट सिस्टम हो गया, तो वो वाला मूनलाइट नहीं, प्रॉपर मूनलाइट मतलब टेरेस होना चाहिए, या प्रॉपर खुली जगह ऐसी हो कि प्रॉपर मून की लाइट पड़ रही हो, आपको प्रॉपर मून दिख रहा हो। अच्छा। तो वो वाली मूनलाइट में आपको रखना है। एक तरीका ये है। अगर प्रोविजन नहीं है मूनलाइट का, अब वही सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम है, हो गया है, तो कई बार नहीं भी मिलता है ना, होना जाए नहीं खोएगा तो नहीं आपके घर से, छत पे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मान लीजिए अब वही अपार्टमेंट सिस्टम है, आपके पास है ही नहीं ना टेरेस, नहीं टेरेस पे तो जा ही सकते हैं, बट फिर भी हाँ ये भी कह सकते हो, बट कई बार ऐसा भी होता है फ्लैट सिस्टम में टेरेस का नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आता है सेलेनाइट। अच्छा। सेलेनाइट के बॉल में, या सेलेनाइट की प्लेट में, या सेलेनाइट के होल्डर आते हैं, कैंडल लाइट होल्डर या किसी भी इस तरीके का होता है, उसमें अपने क्रिस्टल को चार्ज कर दीजिए। अच्छा। ओवरनाइट रख दीजिए, वो क्रिस्टल आपका क्लेंज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक सेलेनाइट ऐसा क्रिस्टल है जो चार्ज करने के लिए, क्लेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में क्लेंज रहता है और दूसरों को भी क्लेंज करता है। Okay. मैं जब क्रिस्टल पढ़ाती हूँ तो बच्चों को कहती हूँ ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो दूसरों क्रिस्टल्स को नहला देता है, मतलब बाकी क्रिस्टल्स को नहाना नहीं आता, हाँ, मतलब क्लेंज होना नहीं आता, ये क्रिस्टल है जो दूसरों को भी पकड़ पकड़ के अच्छे से नहला देता है, उन्हें वो कर देता है। तो ये सेलेनाइट में रख सकते हैं, सेलेनाइट की प्लेट में, तो वो क्लेंज हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना है, कोई भी क्रिस्टल, जैसे अभी हमने जितने भी क्रिस्टल्स की बात की, अपने लेफ्ट हैंड में इस तरीके से, लेट्स से मेरे पास ये क्रिस्टल जैसे मैंने पहना हुआ, इसे इस तरीके से रखना है, राइट हैंड से कवर करना है। अब आपको ये इसको पहले बोलना है कि आप मेरी लाइफ में आए, उसके लिए थैंक यू। अब आपको इससे क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे मनी चाहिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, है ना, या मैं 8 नंबर की हूँ, मुझे 8 की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मैं सैटर्न देव से प्रेयर करूँगी। तो जो कुछ भी आपने जिस भी पर्पज से इसको लिया है, उनको बोलना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसके बाद ये ब्रेसलेट को आपने थर्ड आई चक्रा पे, यहाँ माथे पे, ये थर्ड आई चक्रा होता है, यहाँ लगाना है और विजुअलाइज करना है जो जो मैंने मांगा, जैसे कि मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, देन उसके बाद इसे पहन ले। पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, तो ये हमने इसको प्रोग्राम कर दिया।
ओके। ये होती है प्रोग्रामिंग ऑल दो, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट दिस इज द बेस्ट वे कि कोई भी कर सकता है इसकी प्रोग्रामिंग। क्योंकि क्रिस्टल्स को मैं कहती हूँ ये हमारे जिनी है, इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें कमांड देनी होती है। ये हमारी लाइफ में जब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक हम इन्हें बताएंगे नहीं, है ना। तो आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे चाहती क्या हूँ जी, मुझे तुमसे चाहिए क्या, तो ये वही करेंगे फिर आपके लिए। बाकी आपके पास कहीं से भी कोई भी क्रिस्टल आता है, हल्का सा गंगा जल का छींटा मारिए, उसको अपने घर के पूजा घर में रखिए, धूप दिया बाती दिखाइए, फिर उसके बाद ये प्रोग्रामिंग कीजिए, देन वियर इट। ओके। चलिए, ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सबको। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंबर 8। जिन लोगों का बॉर्न डेट 8, 17 या 26 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 8 से। 8 वालों के लिए साल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल खराब है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर है सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। 1 नंबर है सूर्य का नंबर, राजा का नंबर। अब सैटर्न और सन में बनती नहीं है ना, दोनों ही उसमें जाते हैं। क्योंकि सैटर्न उनको, मतलब अब जो पिता है ना, पिता तो देना चाहते हैं, लेकिन पुत्र है यानी कि सैटर्न देव है, वो रिजिड है, वो लेना नहीं चाहते। लेकिन जो पिता है ना, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे की भलाई किसमें है, वो पिटाई कर करके देंगे। मान लीजिए कई बार बच्चा होता है ना, रिजिड हो जाता है, नहीं मुझे नहीं लेना, मैं नहीं लूंगा, बच्चा कई बार जिद कर जाता है कि मुझे नहीं देना। लेकिन फादर को पता है कि मुझे इसे चीज देनी है, तो मैं किस तरीके से दूं, तो वो देंगे जरूर, लेकिन यस हार्डशिप के साथ। तो सैटर्न देव हार्डशिप तो कराएंगे, बट ये डजंट मीन कि भाई आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट वही है कि आपको रिजल्ट लेने आने चाहिए। तो आपको सबसे पहली बात फादर के साथ रिलेशनशिप बना के रखने हैं। यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप खराब होते नजर आएंगे, लेकिन आपको बिगाड़ने नहीं है, आपको अच्छे बना के रखने हैं। लेबर क्लास लोग, जो हमने 4th क्लास एम्प्लॉयज की बात की है, या आपके सर्विस आपके स्टाफ हैं, उनके साथ ओवर रूडनेस या एक्सेसिव रूडनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है, उनके साथ बना के रखिए। अगर उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज या हार्श लैंग्वेज में बात करेंगे तो इस साल के रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। अच्छा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा करना है, टैक्सेशन टाइमली भरना है, मतलब कोई टैक्स की चोरी नहीं, कोई जीएसटी का कुछ ऐसे वो नहीं करना झोल झाल, क्योंकि जजमेंट का नंबर है और हमारा ये सैटर्न देव जो है न्यायदाता है। तो टैक्सेशन का चोरी और ये सब नहीं करना, या लेट करके चलो ठीक है सीए को बोल दिया ये कर दे वो कर दे, वो मत करना। तो ये फिर आपके लिए अच्छा जाएगा। कोई नया काम की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में भी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन आप लोग ना थोड़े से एडमेंट हो जाओगे कि यार ठीक तो चल रहा है, क्या जरूरत है मुझे अभी उसमें लाने की, या फिर आपको लगेगा यार मुझसे नहीं होगा, ये शायद मेरे लिए नहीं है, बहुत काम कर लिया, ये होगा, थोड़ी एंग्जाइटी होगी, थोड़े से अपने आप पे ट्रस्ट नहीं आएगा कि मैं शायद इस लायक हूँ या नहीं हूँ। तो आपको उस चीज से निकलना है, ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको करेज लेनी है, आपको कॉन्फिडेंट होना है कि नहीं, जहां आपको दिखे ना कि इस डिसीजन लोग को लेने में मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। अच्छा, तो वो आपको लेनी है, कंफर्ट जोन से आके एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। कोई लोन नहीं लेना इस साल में। आपको अगर लोन लिया तो आपको दिक्कतें होंगी वहां पर, फिर आपका ये लोन ना फुल मतलब कंप्लीटली आप पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा इस साल में कोई लोन नहीं लेना, ना ही किसी को उधार देना है। मतलब जैसे मैंने 2 नंबर के केस में कहा था, सेम इन लोगों के सामने भी ऐसे लोग आएंगे, इनसे मांगेंगे, बट आपको देना नहीं है, वापस नहीं आएगा। हाँ, किसी का हक नहीं मानना। अब हक नहीं मानना, एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता पा रही हूँ, क्लासेस में बच्चे पढ़ाती हूँ तो बच्चे शेयर करते हैं। तो जैसे कई बार फीमेल्स क्या करती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, है ना। अब सब्जी वाले ने मान लीजिए पैसे आपसे 130 रुपये बने, 130 बने, और लेकिन उसने काउंट कर लिया 110, है ना। आपने भी देख लिया 130 बने थे, 110 लिया, कोई बात नहीं ना। तो आपने 110 दिया, भैया गलती मेरी थोड़ी ना, सामने वाले ने कम मांगा है ना। तो यहाँ आप गलत कर रहे हो, यहाँ आपने उसके हक के पैसे मार लिए। तो 8 नंबर वालों को ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो 20 रुपये आपने बचाए हैं ना, ये 20 रुपीज़ आपने जो बचाए हैं, जब कभी आपका इवेंट आएगा जो कि इस साल आने वाला है, 1 का जो ईयर है, ये भी आपको देने आएगा, तो उस टाइम में ना सैटर्न देव क्या कहेंगे, वो तेरा हिसाब था, तूने 20 रुपये बचाए, अब तुझे जो 20 लाख मिलने हैं ना, वो तेरे 20 रुपये और मेरे 20 लाख बराबर है, हिसाब बराबर हो गया, ठीक है। तो किसी का स्पेशली 4th क्लास एम्प्लॉयज के हक का पैसा बिल्कुल नहीं मानना, आपको उनसे नाइसली बात करना है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना,
डेडिकेशन के साथ काम करो, पेशेंट के साथ काम करो, पेशेंटली काम करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 8 का दुश्मन 1 है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। टेस्ट तो देना पड़ेगा अनडाउटेडली, क्योंकि सैटर्न देव है, बिना टेस्ट दिए तो ये आगे बढ़ने नहीं देते। मैंने सुना भी है कि 8 नंबर को हमेशा टेस्ट ही देना लेकिन पड़ता है। लंबी रेस का घोड़ा है, आई एम ऑल्सो हैविंग नंबर 8। ओके। तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, आपको जब मिलता है ना तो ऐसा मिलता है कि कोई स्टॉप नहीं कर सकता आपको, लेकिन आपको गलत नहीं करना, बस किसी के साथ किसी का हक का नहीं मानना, टेक्सचोरी नहीं करना, ये सब चीज़ों को बच के रहो, चीज़ों को करते रहो। रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे हैं, और मैं कहती हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे 8 वाले ऐसे लोग हैं जो मैं बताऊं कि मतलब लिस्ट है तो वो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट। नरेंद्र मोदी जी राइट, तो बहुत सारे हैं। अच्छा, इनको जो है इस साल में बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली लोअर लेग्स में, यहाँ घुटनों से नीचे नीचे के एरिया में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बट ठीक है, इसके लिए भी मैं रेमेडी बता दूंगी। बाकी एक रेमेडी इनके लिए ये है कि इनको 9 पीपल के पत्ते लेने हैं मंगलवार के दिन, और उनके ऊपर जय श्री राम लिखना है, और उसकी एक माला बना लेंगे कलावे से, जैसे कलावे से बांध दिया उसको, 9 के 9 पीपल के पत्ते एक माला सी बना ली, और उसे हनुमान जी को देख कर आनी है, मतलब पहना के आनी है, विद सरेंडर कि भाई मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, बस हनुमान जी आप संभाल लो, मुझे नहीं पता क्या करोगे, कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, आपके हवाले है। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्योंकि जो इसके पीछे भी पूरी स्टोरी है, आज थोड़ा टाइम कम है, तो आप सैटर्न वाले अगर हनुमान जी का सहारा लेना तो बहुत चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली रेमेडी करेंगे तो यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बशर्ते 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगे, अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस में हैं और आपके अंडर में स्टाफ है तो कोशिश करें उन्हें सैटरडे को पेमेंट करें। अच्छा। जो उनका जैसे सैलरी आप देते हैं तो सैटरडे को पेमेंट करें, साथ ही साथ में एक मिठाई का डब्बा दे दे जब भी मन करे, या मिठाई खिला दिया करे, या कोई सैटरडे टू सैटरडे कोई जो ये हमारी तली हुई आइटम्स होती हैं, जैसे कि समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ाज हो गया, ये खिला दिया करे, तो इनका स्टाफ खुश रहेगा, और स्टाफ खुश रहेगा तो यानी कि 8 नंबर भी बैलेंस फॉर्म में काम करेगा। तो ये चीज की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपने भी बताया कि पीपल के पत्तों पे श्री राम लिखना है, तो ये मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम जो नाम है किस से लिखें, कुमकुम से लिखें, हल्दी से लिखें, किस चीज से लिखें? कुमकुम से लिखना है। क्योंकि इसके पीछे फिर एक स्टोरी है। हनुमान जी, एक बार सीता मैया अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने कहा मैया ये किस लिए भर रहे हो? तो माँ ने कहा कि भाई इससे राम जी की आयु बढ़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा, इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ने वाली, तो मैं तो नहा ही लेता हूँ सिंदूर में। जी। तो आप देखो उनका जो चोला है वो सिंदूर से रंगा हुआ है। तो हम यहाँ पर कुमकुम या सिंदूर से जय श्री राम लिखेंगे और उनको माला पहना के आएंगे। वो अपने नाम से इतना खुश नहीं होते हैं जहाँ जय श्री राम से खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इनके लिए क्रिस्टल कौन सा यूज करें? इनके लिए क्रिस्टल जो रहेगा सैटर्न वालों के लिए ईरानी फिरोजा रहेगा या फिर ऑर्थोसिराज। ऑर्थोसिराज एक ऐसा क्रिस्टल है जो इनके लिए, क्योंकि 8 नंबर को ना प्रायश्चित का नंबर बोला जाता है, कि पिछले लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्मास किए जिसकी वजह से आपको इस जन्म में प्रायश्चित करने होंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वही है कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हो। ठीक है, इसको हम कार्मिक नंबर्स में ले सकते हैं। नंबर में ले सकते हैं, यस। बट 8 नंबर जब देता है तो अतः में भी देता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, कुछ ऐसा नहीं करोगे तो आपको 8 नंबर बहुत बहुत देगा। तो अगर कुछ ऐसा है तो ऑर्थोसिराज का लॉकेट आपको पहना है, और ऑर्थोसिराज का जो क्रिस्टल होगा वो आपको अपने वॉलेट में या पर्स में रखना है, जहां से ऐसा नहीं कि आपने लॉकर में रख दे, क्योंकि लॉकर में हम डेली के पैसे निकालते नहीं है। मतलब जहां से पैसों की आवाजाही होती है, पैसा लेना है, देना है, या अपने आप कैश काउंटर पे बैठे हो उस काउंटर पे रख दीजिए, या अपने वॉलेट में रख दीजिए, जहां से आपको पैसे निकाल के देने हैं वहां ऑर्थोसिराज रखेंगे। ठीक है, और इनके लिए कोई जप? इनके लिए हनुमान जी से बढ़िया कोई जप हो ही नहीं सकता। ओम हन हनुमंते नमः का जाप करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ जी, देन लास्ट नंबर हमारा है 9। यस, नंबर 9। जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 को होता है वो लोग रूल होते हैं नंबर 9 से। अब 9 को कहा जाता है सेनापति। सेनापति को राजा का साथ मिला,
कटप्पा को बाहुबली का साथ मिल गया, जी। तो बात ही क्या है ना, फिर तो वो अपने आप को ही राजा मानेगा। सच में। यहाँ पर अगेन इनकी लाइफ में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा साल है इनके लिए, लेकिन अग्रेशन बढ़ेगा क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ रहा है। 1 नंबर फायर है, 9 नंबर मंगल भी, मार्स की एनर्जी भी फायर फायर है एलिमेंट है। जी। तो मंगल की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी दोनों जब मिलती है तो गर्मी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब सवेरे सवेरे का सन है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम की धूप अच्छी लगती है। जब हम उसे दोपहर में देखते हैं ना तो वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो ओवर हीटेड हो जाती है। तो अग्रेशन देखने को मिल सकता है इनके लिए, इनके 2026 में इगोइस्टिक हो सकते हैं। तो अपने इस चीज पे इन्हें काम करना है कि अग्रेशन ना दिखाएं, इगोइस्टिक ना हो, स्टाफ के साथ एक्सेसिव रूड नहीं होना। वेल्थ वाइज गुड है। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक लाइफ में भी, तो डोमेस्टिक लाइफ में भी थोड़े रूडनेस दिखा सकते हैं। तो Okay. अगर आपका 9 नंबर का पार्टनर है और झगड़ा हो रहा है तो उस टाइम उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो एनर्जीज है ना उस टाइम पे बहुत फायरी एलिमेंट की होती है। तो अगर आप कुछ भी बोलोगे वो नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। 5 मिनट उसको छोड़ दोगे ना तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन उस मोमेंट पे आप समझा रहे होगे तो वो नहीं मानेगा। तो इस साल 9 नंबर वाले स्पाउस को यह हिदायत है कि जिस टाइम अगर आपका पार्टनर एग्रेसिव मोड में है या झगड़ा हो रहा है तो उनको छोड़ दीजिए 5-7 मिनट के लिए। बाद में आप उनसे बात कीजिए, वो खुद ही अपनी गलती को एडमिट करते नजर आएंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस टाइम पे मत छेड़िए इन्हें। जी जी। इस टाइम पे 9 नंबर वालों की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, मतलब अपने बिजनेस से, अपने काम से, अपने पार्टनर से भी। मान लीजिए जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनको ना उनके पार्टनर में, मेरे पार्टनर में ये खूबी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, अच्छे खानदान की होनी चाहिए, मेरे साथ चले तो ऐसी लगे वैसी लगे। तो इस तरीके के एक्सपेक्टेशन, एक पूरी लिस्ट बनी हुई होगी। Okay. और अगर ये मैरिड हैं तो इनके पार्टनर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। भाई आज तक जैसे आपके स्पाउस जो भी करते आए, भाई औरों के तो स्पाउस ये भी करते, तुम क्या अनोखा कर रहे हो, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा इनकी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी अननेसेसरी के रिस्क इन्हें भी नहीं लेने, क्योंकि इनकी लाइफ में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर बिजनेस प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके के मिलेंगे जहाँ पर ज़बरदस्ती के रिस्क होंगे, और ये लेने में घबराएंगे नहीं। इन्हें लगेगा कि यस ये मेरे लिए ठीक है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा संयम के साथ लेना है। शेयर मार्केट में इन्हें भी थोड़ा सा ओवर रिस्क टेकर बनेंगे। अगर मैं बात करूँ इनके हेल्थ की, तो स्किन पे प्रॉब्लम, यानी कि स्किन पे एक्ने हो सकते हैं, पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी का इशू आ सकता है। इन्हें तीखा खाने का मन करेगा, गोलगप्पे हो गया या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन करेगा, लेकिन अवॉइड करना है क्योंकि पित्त बढ़ाएगा। इस साल में आपका पित्त, फायर एलिमेंट बढ़ रहा है तो आपकी पित्त वाली एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर आपकी ये आपको 9 नंबर होते हुए भी अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना पानी पिएंगे उतना वो बैलेंस वे में काम करेगा। दूसरा, घर से जब भी निकलेंगे गुड़ खाकर, पानी पीकर निकलेंगे। इसके अलावा आपको एक हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है या इंसोमिया का प्रॉब्लम भी इन्हें हो सकता है। राइट। तो आपको जिम, योगा या मॉर्निंग वॉक, कुछ भी ऐसा करना है जहाँ पर 9 की एनर्जी बैलेंस हो, क्योंकि ये साल इनके अंदर बहुत 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 एनर्जी होगी। और अगर आपको लगता है कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा 2026 में, मेरे पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, उल्टा मैं तो आलसी हो गया हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, तो मतलब आपका 9 नेगेटिव है। ओके। ठीक है। तो आपको यानी कि उस पर काम करने की जरूरत है। तब भी आपको जिम जाना है, योगा करनी है, या फिर मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ। नहीं कर सकते हो जिम, नहीं कर सकते हो योगा, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, इतना तो कर सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी को बैलेंस करना है। क्रिस्टल अगर हम बात करें, स्मोकी क्वार्ट्ज पहनना है और हनुमान जी का जाप करना है, ओम हन हनुमंते नमः, और राम नाम जाप करना है। आपने मैम बहुत अच्छे से 1 to 9 हमें समझाया है, और मुझे लगता है आपने इतनी बारीकी से समझाई हैं वो चीज़ें जो मुझे लगता है हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा। आपने वो बातें बताई हैं, तो एक तरीके से आपने ये समझा दिया कि 2026 कैसा रहने वाला है, और पॉजिटिव नहीं रह रहा है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए। और अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, इसी के साथ अभी बहुत सारी बातें मैं करना चाहूँगी। अभी आपने ये तो बता दिया कि एक जो नॉर्मल लोग हैं, जो बर्थ डेट है
वो क्या करें। बट वर्ल्ड वाइड जो हमने देखा था 2025 कितना चैलेंजिंग रहा है। टेररिस्ट अटैक हो गया, देन जो नेचुरल कैलमिटीज थी, या हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई हैं। क्या 2026 भी चैलेंजिंग रहने वाला है या कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आएंगी? इसके लिए एक लाइन में बोलूंगी रुचि जी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बट विद द हार्डशिप। विद द हार्डशिप। विद द हार्डशिप, ओके। क्योंकि वही 2026 का टोटल तो 1 है, लेकिन 10 आ रहा है। 10 अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, साथ ही साथ 26 भी है। ठीक है, तो हार्डशिप टेस्टिंग तो यहाँ पर भी रहेगी। अब अगर यहाँ पर हम पैटर्न को देखें तो अगर वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो ईस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे लीड करेंगे। ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि एशियन कंट्रीज हो गई, इंडिया, जापान, रशिया, ये वाली कंट्रीज लीड करेंगी। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर स्लो ग्रोथ नज़र आएगी और कैलामिटीज़ नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि कैलामिटीज़ ईस्टर्न कंट्रीज पे नहीं आएंगी, ईस्टर्न कंट्रीज में भी कैलामिटीज़ आएंगी, बट वो उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगी और उस चीज़ को लीड कर जाएंगी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो उसी में उलझी हुई रह जाएंगी। ओके। जैसे यूएसए है, ये सब कंट्रीज ना इसमें उलझी हुई रह जाएगी। इस चीज़ को समझाने के लिए अगर हम पुराने डाटाज भी देखें, आप सोचोगे कि बहुत सारे कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी से ऐसी प्रिडिक्शन नहीं होती इकोनॉमिक ग्रोथ की, या वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्शन नहीं होती। तो आप एक एक चीज को न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर हम आप ये दोनों को कंबाइन करके कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी? नहीं, या सिर्फ न्यूमरोलॉजी? सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी। ओके। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी। अगर मैं पैटर्न रिपीट करूं, मतलब अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पास्ट के इवेंट्स को देखें, तो 2008 को टोटल करोगे तो अगेन 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन का। इधर आप देखो 2008 में एक यूएस की हाउसिंग मार्केट थी, तो वो कोलैप्स हो गई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइज इन्फ्लेशन आया था। पूरी वर्ल्ड में उसके इन्फ्लेशन के रिजल्ट देखने को मिले थे, क्राइसिस देखने को मिले थे। लेकिन जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये उसमें आगे कर गए थे ओवरकम। और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो उसी में उलझे रह गए थे। इसके अलावा आप देखोगे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे विल प्रूव देमसेल्फ बट नॉट फॉलोइंग द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज को बिना फॉलो किए हुए ये अपनी इकोनॉमी को प्रूव करेंगे, ग्रोथ को प्रूव करेंगे। इसके अलावा 2025 तक ओपन वार्स हुई थी, खुल्लम खुल्ला, जैसे कि अगर रशियन यूक्रेन की बात करें, या ऑपरेशन सिंदूर हो गया, या पहलगाम अटैक हो गया, इस तरीके की चीजें। लेकिन 2026 टेरर एक्टिविटीज का है। अच्छा। टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर बढ़ेंगी। यहाँ ओपनली वॉर की इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं ओपनली वॉर बात करूँ, यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ 8, 17, 26 अगर डेट्स पर स्पेशली अगर हम 2008 में मैं वापस लेकर चलती हूँ, 2008 में 26/11 का होटल ताज अटैक जो मुंबई वाला हुआ था, वो 26/11, ठीक है, वो 8 तारीख थी। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारे 2026 में। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखने मिलेगी। इसके अलावा 2026 में फर्स्ट टाइम होने वाली एक्टिविटीज़ होंगी जो पहले कभी भी नहीं हुई है, वो होगी। जैसे कि कोई स्पेस टेक हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट टाइम आईपीएल लॉन्च हुआ, ठीक है। अच्छा। फर्स्ट लूनर मिशन हमारा जो चंद्रयान भेजा गया वो हुआ, ठीक है। या फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यूएस के जो बने थे, ठीक है। ये सारी फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज हुई थी और ये सारी 2008 में हुई थी। अच्छा, ठीक है। सेम अगेन पैटर्न रिपीट है। अगर आप देखो 2008 में भी लास्ट में जो बैक सीटर नंबर है वो 8 है, और हमारे 2026 में भी बैक सीटर नंबर 26 का 8 आ रहा है। 10 यहाँ पर भी आ रहा है, 10 वहां पर भी आ रहा है जी, राइट। तो ये लॉजिकल फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साल जो होगा ईयर ऑफ यूथ होगा, ईयर ऑफ जेनजीज का साल होगा, जिसमें न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटीज और नई यूथ शो ऑफ करती हुई नजर आएगी। मतलब जैसे हमें पता है एआई आ ही गया है। हाँ। और एआई बहुत स्पीड से लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है, चैट जीपीटी हो गया। यस, यूथ विल शाइन। जो यूथ है वो शाइन करेगी, या तो वो बैड वे में या गुड वे में। ओके। बैड वे में लाइक जैसे कि प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, या किसी ऐसी हरकतों में नजर आ सकते हैं। गुड वे में कोई अच्छा सा नया कुछ ऐसा किया, या कुछ ऐसे आपने कहा एआई या कुछ भी ऐसा उनके लिए, ठीक है। तो ये लेकिन यूथ शाइन होगा।
ओके। ठीक है, वो किसी भी तरीके में हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल एक अच्छा साल है न्यू स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए। जितने भी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, न्यू आईपीओज आ रहे हैं या न्यू इनोवेशन के लिए, ये बहुत साल बहुत 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 अच्छा है। बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में भी सेम पैटर्न वही रिपीट होता हुआ नजर आएगा। अप्स एंड फ्लक्चुएशन जैसा आएगा। मेजर फ्लड आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मेजर फ्लड आएगा ओके। 2026 में एक मेजर फ्लड देखने को मिलेगा। इंडिया में या इंडिया से बाहर? देखो, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकता है, कहीं बट इंडिया में भी एक दिखने को मिल रहा है। इंडिया में भी है, एक है। ठीक है, स्पेशली अगर हम वेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो वहां पर। अच्छा। ठीक है, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और एक जैसे हमने देखा था कि प्लेन क्रैश हुआ था, तो जी। ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं है? प्लेन क्रैश, ये देखो, ये क्योंकि फायर का एनर्जीज तो आ रही हैं तो ये होंगी, लेकिन अभी तो टाइम, जैसे अभी आपने एक इंसिडेंट तो देख ही लिया। ये जो नवंबर दिसंबर हमारा है ना, यहाँ चीजें अब क्योंकि चेंजेस होने नजर शुरू हो जाएंगे। ओके। तो कोई भी प्लैनेट जब आता है ना, तो शुरुआती और एंडिंग दिखते हैं उसके अच्छा, रिजल्ट, अपनी एनर्जीज देनी शुरू कर देता है। ये 2 महीने भी अच्छे नहीं हैं, नवंबर एंड दिसंबर। बाकी 2026 में मैं ये कहूँगी ग्रोथ है, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज विल लीड। ईस्टर्न कंट्रीज जो है लीड कर जाएंगी। अगर हम इकोनॉमिकली देखें, वो अपने बल, जिसमें हमारी इंडिया भी आती है, तो वो उलझी नहीं रह जाएगी, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज अपनी कैलामिटीज में ही उलझी रह जाएंगी। हम लोग ओवरकम कर लेंगे, कोई हाँ। प्रॉब्लम भी आई अब अगर जैसे 2017 की भी हम बात करें, 2017 अगर टोटल देखो तो वो भी 10 है जी। है ना। अब आप देखो, वहां भी हमारा जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो नवंबर में हुआ था। राइट। ठीक है, तो रिजल्ट जो थे 2017 के स्टार्टिंग में भी देखने को मिल रहे थे। क्राइसिस जो हम वहां पर भी मिल रहे थे। हालांकि 2016 के नवंबर के उसमें हुआ था, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पर भी 10 था। लेकिन वहां पर फर्क क्या था, 2017 में टोटल 10 था, लेकिन 1 2 4 7 एक फैमिली के नंबर होते हैं, तो वो साल इतना खराब नहीं गया टेरर एक्टिविटीज और इनके लिए। वो अच्छा था। तो अगर हम इसको देखें 2008 को या 2026 को, तो ये टेरर एक्टिविटीज या इस तरीके की कैलामिटीज ये इस तरीके को दिखा रहा है। ओके, दिखा रहा है। गॉड, आई होप सब अच्छा हो और उस लेवल पे ना कोई भी प्रॉब्लम आए। बिकॉज उस प्लेन क्रैश में या जो अटैक्स हुए थे, बहुत लोग गए हैं। बिल्कुल। और बहुत लोगों ने अपने नियर डियर को खोया। उनके लिए कितना टफ टाइम होगा, हम सोच के ही डर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये तो नेचुरल कैलामिटीज़ या उस पे हो गया। तो अब ये पॉलिटिकली हमने सुना है कि बीजेपी के लिए भी खराब समय आ सकता है, कि मोदी जी जा सकते हैं, कोई कह रहा है नहीं जाएंगे 29 तक। आपका क्या कहना है, पॉलिटिकली कैसा रहेगा? देखो, पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, मैं खाली पॉलिटिकली बात नहीं करूंगी, बट मैं ये कहूंगी कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज एक्सपोज होगी, चाहे वो पॉलिटिकल वे में देखूं या कोई साधु संत देखूं या कोई गुरु देखूं, कोई ऐसी चीज जो हमें हैरान कर देगी, वो चीज एक्सपोज होने को देखने को मिलेगी कि वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ना जो भी लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं, मतलब मैं यूनिवर्सली बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ, सभी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज आपको टेस्ट किस तरीके से लेंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ना चाहता नहीं है कि अपने कंफर्ट को छोड़कर बाहर निकल के जाए, है ना, चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ अगर आपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़कर आप निकल के आए, एक्शन लिया, आपने करेज लिया कि भाई छोड़ो, मेरे को अब इस पे काम करना है, तो आपके लिए अच्छा जाएगा। बाकी वाइन एंड डाइन का ईयर है। रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया या जितने लाविश वाले बिजनेस हो गए या जो कि शो ऑफ वाले बिजनेस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो बहुत हाइट्स तक जाएंगे। इस साल में आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना, नो शॉर्टकट। ये सबके लिए, सबके लिए, मतलब सभी मूलांक वालों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि 26 8 नंबर है। सैटर्न देव बैठे हुए हैं, राजा तो बैठा हुआ है अपनी जनता को देखने के लिए, अपनी प्रजा को देखने के लिए, क्या करने वाले हो, कैसे देखने वाले हो, किस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन सैटर्न देव ये देखने के लिए बैठे, कहीं आपने कुछ गलत एक्शन लिया तो मैं यहाँ आपको पनिश करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे टेस्टिंग सबकी होगी, तो लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं लेना और कोई ऐसे एक्शन नहीं लेना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए। अनएथिकल इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी।
ओके। वो आएंगे। राजा है ना, सब कुछ आता है, राजा के पास पैसा है, अगर अलग अलग मतलब गुपचुप गुपचुप मंत्री भी हैं, लालच तो देगा। लालच तो देगा, तो लालच मिलेगा आपको सभी को, कोई ना कोई ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होंगे। लेकिन अगेन टेस्टिंग टाइम है आपका, तो वहां से आपको बच के निकलना है, वो आपको छोड़ देना है कि थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में आप जो लंबी रेस का घोड़ा बनने वाले हो, या ये जो साल देना चाहता है, उससे पीछे हो जाओगे। ओके। तो वो नहीं करना है। इसके अलावा गोल्ड के रेट बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे, और बहुत अच्छा साल है। बस ये है अप्स एंड डाउन शेयर मतलब मार्केट में भी। गोल्ड सिल्वर ये सब इंक्रीज करेगा। यस, करेगा ही करेगा करेगा, जैसे कह रहे हैं कि डाउन आ सकता है। 2026 में देखिएगा, 2026 में गोल्ड के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। ये आप अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें थोड़ा डाउन जा रहा है, लेकिन 2026 में आप देखिएगा गोल्ड के रेट वापस से राइज करेंगे। ओके। ठीक है, आप 2 लाख जाने के चांसेस है हाँ, जाएगा, पूरा जाएगा पूरा नेक्स्ट दिवाली तक। नेक्स्ट दिवाली तक। जी। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल एक जनरल रेमेडी सबको बता देती हूँ। हम्म। सन का ईयर है, सन की एनर्जीज को पॉजिटिव वे में लेना है सभी को। तो आपको उगते हुए सूरज को, सनराइज को देखना है, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके टाइम स्पेंड कीजिए। इससे आपका सन बैलेंस वे में काम करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जहाँ भी अगर कोई मीटिंग या बिजनेस में कहीं पर भी ऐसा जा रहे हैं, गुड़ खाकर पानी पीकर फिर निकलें, आपका बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगेन Okay. संयम बना के रखें, टेस्टिंग टाइम जरूर है सभी के लिए, तो टेस्ट में पास सबको होना है। थोड़ा ध्यान से पेपर करें ध्यान से। 2026 का। यस। तो जैसे आपको, जो मैंने देखा है, आपको रेमेडीज एक्सपर्ट भी कहा जाता है और आपकी रेमेडीज बहुत ही पॉजिटिव रही हैं सबके लिए। तो कुछ हमें भी टिप्स दे के जाइए। पहला मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने 4 नंबर में बोला था कोर्ट केस हो सकते हैं, लिटिगेशन से बचिए, तो उसके लिए एक अच्छी सी रेमेडी बता दीजिए। देखो, कोर्ट केस, क्योंकि यहाँ पर तुमने टैक्स चोरी और इस तरह में नहीं पढ़ना, और कोर्ट केस अगर होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो अगर फिर भी इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए कि आपका सॉल्व हो जाए, आपको करना क्या है, एक तो एमेजोनाइट क्रिस्टल आपको पहनना है, दूसरा आपको सिल्वर डस्ट लेनी है, अच्छा। चांदी का पाउडर। अच्छा। आप अपने ऑथेंटिक ज्वेलर जिससे आप जानते हो उनको बोलिए कि मुझे चांदी की ही डस्ट चाहिए। अदरवाइज फिर आप कहोगे कि रेमेडी ने काम नहीं किया। तो वो ओरिजिनल चांदी की होनी चाहिए, तो वो ज्वेलर से ही लीजिएगा। ओके। ठीक है, तो वहां से आपने सिल्वर डस्ट लेना है। अब आपने करना क्या है, अगर आपका जो जज के रूम में जाने का जो भी टाइम है, लेट से 10 बजे का है, तो आपने क्या करा, जैसे ही आपका नंबर आया तो आप एक थोड़ी सी लेके जानी है, 1 पिंच 2 पिंच, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आपने एक पेपर में रख के लेकर गए, तो आपका नंबर आने से पहले पहले इन 2 फिंगर्स में उस सिल्वर डस्ट को निकाल लेना है, पहले से ही। जी जी। पहले निकाल लेना, ये नहीं कि वहां जाके निकाले। हाँ। ठीक है, आपने निकाल के रखा। जैसे ही आपने जज रूम में एंटर किया, चुपचाप से साइड में ऐसे धीरे से डाल देनी है, छोड़ देनी है, विद दिस इंटेंशन कि भाई ये कोर्ट का फैसला मेरे फेवर में हो जाए। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने सारे मतलब मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इसके सुपर्ब रिजल्ट दिए हैं, कभी फेल नहीं हुई आज तक तो ये रेमेडी। अच्छा। और ऐसा नहीं कहूंगी कि 15 साल का केस है सिर्फ एक हियरिंग में निपट जाएगा। हाँ। बट आपको उसी डेट पे आपको कोई ना कोई पॉजिटिव फीडबैक जरूर मिलेगा। अब आपके ये फेवर में जाएगा। आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा। बहुत अमेजिंग रेमेडी है, करके देखिएगा। तो ये सिर्फ नंबर 4 के लिए या सबके लिए? ये वैसे कोई भी कर सकता है, बट हाँ। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 नंबर की कोर्ट केस की बात की थी, तो 4 नंबर वाले, बट कोई भी कर सकता है कोई इस भी रेमेडी। कर सकता एनी है। पर्सन कैन डू दिस रेमेडी। ओके। एक चीज़ और आपने देखी होगी, आजकल हर इंसान को शक होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, शायद हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, शायद किसी ने कुछ कर दिया। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि कैसे पता करें ये सही में ब्लैक मैजिक है या कोई बुरी नज़र है, और उसके बाद अगर है तो उसकी रेमेडी। देखो, अगर तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या कुछ ऐसा होगा ना, अभी तक जो लाइफ सही चल रही होगी, वो आपको लगेगा अब काम करने का मन नहीं है। आप गाड़ी में बैठोगे कि मुझे ऑफिस जाना है, आप कहोगे छोड़ना यार, आज की मीटिंग छोड़ते हैं, नहीं जाओगे। कुछ ऐसा होगा कि कोई ना कोई चीज रोक लेंगे, आप काम आपके एंड मोमेंट पे जाके रुक जाएंगे। या आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ पे इम्पैक्ट मतलब अभी तक आपकी सब चीजें सही चल रही थी, अचानक से तबीयत खराब चली और रिपोर्ट्स नॉर्मल है, रिपोर्ट्स पे कुछ भी नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ आ रहा है कि रिपोर्ट्स में भाई आपके ऊपर ये चीजें। और फिर एक सिम्टम ये भी होता है, आपको डरावने सपने, या कह सकते हैं अजीब अजीब से सपने भी आने शुरू हो जाते हैं। ड्रीम्स कुछ Okay. ऐसे अजीब अजीब से आएंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, और थोड़े से
अजीब यानी कि डराने वाले टाइप के होंगे। जी मैं ये जी नहीं कहूँगी भूत प्रेत आएंगे, बट ऐसा हो सकता है मैं जंगल में भाग रही हूँ, मेरे पीछे शेर पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके के चीज़ें होने को देखने को मिलेगी। और ब्लैक मैजिक सिर्फ हेल्थ पे या वेल्थ पे ही असर नहीं डालता, ये रिलेशनशिप पे भी डालता है। अच्छा अभी रिलेशनशिप आपका हो सकता है जो अभी तक अच्छा चल रहा था, कई बार ऐसे होते हैं कि, और रिलेशनशिप में कोई बाहर वाला नहीं, घर का ही कोई होता है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि हाँ भाई इन दोनों की बन क्यों रही है, हम्म तो वहां पर वो रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि मुझ पर कोई नेगेटिव एनर्जीज या ब्लैक मैजिक जैसा है, तो आपको करना क्या है, 1.25 किलो पालक लेनी है। अच्छा ठीक है, 1.25 किलो पालक लेके अपने घर के सेंटर में, अपने ब्रह्म स्थान में घर के, उसको एक परात में डाल के रख देना है। ओवरनाइट वो रखी रहेगी, कुछ नहीं करना। जब आपके घर के सारे लोग आ जाएं और सब चीज़ें हो जाएं, बस किसी का पैर वैर नहीं लगना चाहिए, वो रख दी। ओवरनाइट रखने के बाद आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, बुधवार की मॉर्निंग में उसे ले जाके गाय को खिलाना है। ठीक है, अच्छा ट्यूसडे नाइट को रखना है, ट्यूसडे नाइट को रखना है, वेडनेसडे मॉर्निंग वेनसडे मॉर्निंग को गाय को खिलाना है। हम्म अगर तो गाय उसे खा लेती है तो मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ भ्रम हुआ है। ओके और अगर गाय नहीं खाती है हम्म तो यानी कि है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है गाय थोड़ा सा सूंघ के छोड़ देगी, जी जी या फिर गाय थोड़ा सा खा ले और बाकी का ना खाए। हम्म तो अगर सूंघ के छोड़ दे या थोड़ा सा खा के फिर छोड़ दे या खाए ही ना, तो ये हम्म। मान के चलो आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीजें है जो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा जी। ओके तो ये सबसे इजी रेमेडी है टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो इसके बाद अगर इन एनी केस है, उसकी भी कोई रेमेडी होती है या उसकी भी रेमेडीज होती है। उसमें देखो सबसे ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, उसमें हम कुछ चीज़ें करते हैं। बट एक हमारा होता है ऑरा बूस्टर, ओके ठीक है, एक ऑरा बूस्टर आप रख सकते हो। दूसरा, 2 लौंग लेनी है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के उसको जला देना है। अच्छा ठीक है, बाकी तरीके बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है कि टाइम की लिमिटेशन है। नींबू से भी हम चीज़ें करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर को किसी ने बांध दिया है, मतलब आपके घर में हेल्थ वाइज भी दिक्कतें आ रही हैं, रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आ रही हैं, और बिजनेस भी ऐसा चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे घर कोई कीला हुआ, उसे कहते हैं कीलना, अच्छा बांधा हुआ या कुछ ऐसे है। तो आपको एक नींबू लेना है, पीले रंग का, हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे इसे। वो नींबू लेके आपको दोपहर के टाइम करना है, या मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर के एंट्रेंस पे खड़े हो जाना है, और बिल्कुल अपने गेट को देखते हुए वो नींबू अच्छा आप रख देंगे अपने एंट्रेंस के बाहर। सपोज स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स के यहाँ पर रख दिया, बाहर ही रख दिया, और लेफ्ट लेग के नीचे रखना है। फिर उसको कि जो भी अला बला है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, मुझे नहीं पता क्या है, क्यों है, कहाँ से आई है, जो भी है इमीडिएट लेवल पे बाहर हो जाए। और फिर उस लेफ्ट लेग से उसे 7 बार बीट करके पीछे की तरफ धक्का मार के घर में एंटर कर देना है, गेट बंद कर देना है, और फिर मुड़ के नहीं देखना, आधे घंटे तक एटलीस्ट बाहर नहीं जाना है। ओके तो ये कर तो सकते ये हैं। जैसे वाइफ हस्बैंड दोनों कर रहे दोनों हैं, को करना है, एक ही नींबू लेने हैं, दो अलग, लेने हैं, 2 अलग अलग नींबू दोनों को लेने लेफ्ट हैं। पैर के तो नीचे। ये थोड़ा सा, बहुत बड़ी चीजें तो नहीं, बट हाँ कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन यस आराम पड़ेगा। ओके तो उससे हमें समझ आ सकता है। जी। ओके एक आखिरी में मैं और एक रेमेडी आपसे जानना चाहूंगी। सबको चाहिए पैसा पैसा चाहिए, और बहुत चाहिए, जितना हो उतना कम है। तो कोई एक ऐसी रेमेडी बताइए कि 2026 में सबके ऊपर पैसों की बारिश हो। मैं एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ आपको। आपको करना क्या है, अपना एक फ़ोटो लेना है, और एक लेना है पेपर, एक लेनी है सिनेमन स्टिक, दालचीनी Okay. स्टिक, ठीक है। दालचीनी स्टिक पे रेड पेन से आप, और सिनेमन स्टिक जो होगी ना वो गोल वाली होनी चाहिए, डंडी ऐसी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, Okay. राउंडेड होनी चाहिए, प्रॉपर हाँ है ना। उसके ऊपर रेड पेन से अपना नाम, अपना डीओबी लिखेंगे। उसके बाद जो अपनी फोटो है उसके पीछे आपको जो भी अफर्मेशन है, मतलब कि लाइक अगर आपको टारगेट है कि मेरे को लाइक 20 लाख करने हैं या 25 लाख करने हैं, वो लिख दीजिएगा, मैंने इतना अर्न कर लिया है, फोटो के पीछे। फोटो के पीछे, ठीक है। और जो मैं cinnamon stick सोनिया है, जैन, मैं सोनिया जैन वाइफ ऑफ दिस, मतलब इस तरीके से आपको यूनिवर्स को प्रॉपर इंडिकेशन देना है कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मैं अंबानी बन जाऊं, हाँ ठीक है, वो चीज नहीं, ठीक है। तो वो करना है। उसके बाद आपने सिनेमन स्टिक पे लिख लिया, सिनेमन स्टिक पे हमें लिखना है अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, एंड फोटो के पीछे जो हम चाहते हैं। जी। ठीक है। एक पेपर जिस पे आप लिखेंगे श्रीम, ओके ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा सिनेमन स्टिक हो गया, एक हमारी फोटो है और एक पेपर है, ठीक है, और एक आपको लेना है नोट,
अच्छा, 500 का। ओके। ठीक है, 500 के नोट पे भी हल्का सा, अगर आपके पास सिनेमन पाउडर है या हम मनी ऑयल भी लगवाते हैं, बट अगर सिनेमन यहाँ हम पाउडर डाल लेते हैं थोड़ा सा, इन 3 फिंगर से सिनेमन पाउडर लगा देना। सबसे पहले आपकी फोटो, उसके बाद श्रीम, और उसके बाद वो नोट, ये Okay. तीनों को आपको रोल कर देना है इस सिनेमन स्टिक पे। और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीय नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः। ठीक है, फोल्ड करते जाएंगे और जाप करते जाएंगे, ओम श्रीम श्रीय नमः। जब वो पूरा नोट, पेपर और फोटो लिपट जाएंगे, उसके ऊपर कलावा बांध देंगे, ओम श्रीम श्रीय नमः 7 बार नाप बांध दीजिए। उसके बाद उसे तोड़ के इसको एक माला का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीय नमः, सिर्फ एक माला का जी। इसके बाद इस सिनेमन स्टिक को आप अपने लॉकर में रखिए, अपने पर्स में रखिए। आप देखिए पैसा कैसे नहीं आता, अच्छा, 100% आएगा। अरे क्या ये बात ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है, मतलब बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जी जी जी। तो प्लीज़ आप सब ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कितना पैसा आया। जी और सोनिया मैम को थैंक यू करना ना भूलें, उनके पर्सनल अकाउंट पे। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत अलग तरीके से बताई हैं, रेपिटेटिव बिल्कुल नहीं है। हमारे व्यूअर्स को कुछ नया जानने को मिला। तो थैंक यू सो मच आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। जी, आपने आज का पॉडकास्ट देखा होगा और मुझे लगता है मेरी ही तरह आपको भी सोनिया जी की रेमेडीज़ और बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आप भी सोनिया जी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उनसे कोई कोर्स भी ज्वाइन उनके साथ करना चाहते हैं तो वो डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। थैंक यू सो मच।